जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर किसी को आवाज़ सही नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, तो मुझे लाजमी बताइएगा। जी मोहम्मद उमर, वालेकुम सलाम। जी माजिद, वालेकुम सलाम। सबको मेरी तरफ से वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली मुझे एक दफ़ा बता दें। अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही तो वो भी बता दें, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही, ताकि मैं चेक कर लूँ कि मेरी तरफ कोई इंटरनेट का इशू तो नहीं। अच्छा, तो चलें। ऑल गुड, ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। आ, जी ठीक हो गया मोहम्मद उमर। सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने मार्केटिंग पे डिस्कस किया था। मार्केटिंग में हमने पीपीसी पे डिस्कस किया था। पीपीसी होती क्या है? पीपीसी का फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। मतलब अगर कोई कस्टमर आके या कोई विजिटर आके क्लिक करता है तो हमने पे करना होगा। किसको पे करना होगा? अमेजोन को पे करना होगा। अगर हमारी कैंपेन पे कोई आके क्लिक कर रहा है, बेशक वो परचेजिंग करता है नहीं करता, जस्ट अगर वो क्लिक कर देता है तो हमने पे करना होगा अमेजोन को। जो भी हमने बिड सेट की होगी उतना अमाउंट हमारे बैलेंस में से डिडक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैंपेन्स के बारे में। कैंपेन्स कितने तरह की होती हैं? एक ऑटो कैंपेन होती है जिसमें ऑटोमेटिक कैंपेन हम लगाते हैं, उसमें बजट सेट करते हैं, बिड सेट करते हैं। उसके बाद बाकी जो वर्किंग होती है वो अमेजोन के ऊपर होती है कि अमेजोन ने उसको किस तरह से टारगेट करना है हमारे प्रोडक्ट के लिए और हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए। क्या करना है, कीवर्ड बेस करना है या ऑटो बेस करना है या क्या कहते हैं प्रोडक्ट टारगेट करना है, वो अमेजोन खुद ही डिसाइड करता है। दूसरा तरीका था मैनुअल का। मैनुअल में हम खुद जाकर क्या करते हैं, या तो कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। दोनों मेथड हमारे पास होते हैं। कीवर्ड बेस में हम टारगेटिंग क्या करते हैं? कीवर्ड बेस में हम कुछ लेटर, कुछ नाम, कुछ वर्ड, कुछ इस तरह की हिंट्स वगैरह यूज करते हैं जिनको कस्टमर सर्च करता है। लेट्स सपोज अगर कस्टमर अमेजोन पे आया है तो वो अमेजोन पे क्या सर्च कर रहा है? ठीक है। हम उसकी सर्चिंग को टारगेट कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर हमने एक मग लगाया है, ठीक है, हमने मग फॉर टी लगाया है, ठीक है। अब हमने अगर कीवर्ड टारगेट किया है मग, ठीक है, तो जो भी कस्टमर आके मग सर्च करेगा तो उसे बाकी प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट भी शो होगा, क्योंकि हमने वो कीवर्ड टारगेट किया होगा। ठीक है। इसी तरह जब हमारी लिस्टिंग रैंक हो जाती है, रैंक होने के बाद अगर हमने उसकी एसईओ अच्छी से की हो, बनाते हुए उसके एसईओ कीवर्ड्स ऐड किए हो, मग वगैरह के कीवर्ड भी ऐड किए होंगे, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे भी हमारी लिस्टिंग शो होगी। जैसे कि कोई मग सर्च करेगा तो उसे हमारी लिस्टिंग बगैर पीपीसी के भी शो होगी, क्योंकि उस टाइम उसकी एक्चुअल रैंकिंग हो चुकी होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरी तरीका होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम क्या करते हैं, हमने कुछ अमेजोन हमें सजेस्ट करता है, कुछ हमें खुद पता होता है कि यार ये इस कैटेगरी में इस कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट है, या इतने प्रोडक्ट्स हैं या इतने सेलर्स हैं जो टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ भी बड़े बड़े मॉल्स के पास आप जाते हैं, ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह या इस तरह की चीजों के पास, वहां पे आपको अक्सर दूसरे ब्रांड्स के भी बैनर या एड्स शो होते हैं। उसका फायदा क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं सरगोदा से हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे इम्तियाज माल है या दूसरा कोई जे डॉट है, मैं अब उसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम वहां पे जाएंगे तो हमें क्या होगा, जो दूसरी शॉप्स या दूसरे ब्रांड्स होंगे उनके भी एड लगे हुए दिखेंगे। वो एड्स और या वो जो ब्रांड्स होंगे या वो शॉप ओनर होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो प्रोडक्ट टारगेटिंग कर होते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग में मीन्स के वो इम्तियाज को टैग कर रहे हैं, वो जे डॉट को टैग कर रहे हैं। टैग क्यों कर रहे हैं? टैग करने से ये है कि जो ऑडियंस जे डॉट पे आ रही है या इम्तियाज पे आ रही है, वो ऑडियंस दूसरे ब्रांड्स का नाम सर्च कर रही है। ठीक है। क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकी होती है। जब आप किसी दूसरे ब्रांड का नाम या बारे में देखते हैं तो आपके दिल में वो चीज लाजमी आती है कि हम एक दफा विजिट करके देखें कि ये ब्रांड कैसा है या ये प्रोडक्ट कैसा है। ये इसी तरह यहाँ पे भी ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं, आप कोई परचेज करने जा रहे हैं मग, ठीक है, आप अब उस मग को कोई और प्रोडक्ट वाला अगर टारगेट कर रहा होगा तो उसके ऐड में जब आप जाएंगे, उसके प्रोडक्ट में जब आप जाएंगे, तो आप नीचे जब स्क्रॉल करते हैं उसकी डिटेल्स वगैरह देखने के लिए, तो वहां पे आपको दूसरे मग भी दिखते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट जो आपने टारगेट किया हुआ किसी दूसरे मग को, अगर आपका मग उस मग से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपके पास फीडबैक वगैरह अच्छे हैं, तो कस्टमर आपकी लिस्टिंग ओपन करके देखेगा, सारा देखेगा, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो आपसे भी परचेजिंग करेगा। ठीक है। तो उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग तो जो उसने टाइप किया। प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है किसी और का प्रोडक्ट हम जब ओपन करते हैं तो वहां पे हमें नीचे जो तीन चार प्रोडक्ट और दिख रहे होते हैं, वो जो दूसरे प्रोडक्ट दिख रहे होते हैं वो प्रोडक्ट वाले इस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है। उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। वो हमने सारा प्रैक्टिकल देखा था कि कैसे कैंपेन सेट करते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है। अब आ जाते हैं आज की क्लास पे। आज की जो क्लास हमारी है वो है कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, फाइनल क्लोजिंग करते हैं। फाइनल क्लोजिंग में हम क्या करते हैं, हम एक एक्सेल की शीट के जरिए
अपना जो प्रॉफिट है या कैलकुलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट हमने की होती है वो तो हमें पता होता है कि भाई हमने इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई भी है। उसके बाद हम उसके हमें हमारे पास उसके रेट्स वगैरह भी होते हैं, क्योंकि हमने शीट में कैलकुलेटर में ऐड किया होता है। हमें पता होता है कि हम इसको 15 पे बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट है, 20 पे बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट है, 30 पे बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट है। लेकिन वो हम एक एस्टिमेशन देख रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड जब सारे चीजें बिकने के बाद एट द एंड हमारे पास कैलकुलेशन बचती है, तो उसमें से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अपने लिए या क्लाइंट के लिए, वो चीजें आज हम देखेंगे। आज मैं आपको एक लाइव अकाउंट दिखाऊंगा, उस लाइव अकाउंट की हम सारा पेमेंट वगैरह देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। जी माजिद, वैट तो तब होगा जब आप फाइल करेंगे। ठीक है, वैट कैलकुलेट तब होगा जब आपने वैट के लिए फाइल किया होगा। ठीक है। अब यूई में जो वैट है वो 5% है, सऊदीया में वैट है 15%। ठीक है। सऊदीया और दुबई दोनों में वैट की एक लिमिट है कि अगर आप वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपके लिए वैट फाइल करना लाजमी है। अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं करते तो आपके लिए वैट फाइल करना लाजमी नहीं है, आप वैट पे नहीं करेंगे। सऊदीया में 2,75,000 रियाल अगर सालाना आप सेल क्रॉस कर जाते हैं, 2,75,000 सालाना अगर आप सेल क्रॉस कर जाते हैं तो आपको वैट फाइल करना है। वैट क्या होगा, जो भी पेमेंट्स आपकी अमेजोन से विड्रॉ होंगी उसके ऊपर 15% आपने गवर्नमेंट को देना होगा। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से आप 15% पहले साइड पे कर लेंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो आपकी कैलकुलेशन होती है। वो फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन में ऐड करना बता देता हूँ, वरना मैं ऐड नहीं करवाता, लेकिन मैं बता दूंगा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ एट द एंड जो लास्ट अमाउंट बचती है उस अमाउंट पे आके आपने 15% माइनस कर देना, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसको डिवाइड कर लेना जितनी भी परसेंट की आपकी क्लाइंट के साथ डीलिंग हो। ठीक है। इसी तरह यूई है, यूई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में आपका जो वैट है वो 5% है। और जो यूई में सेल्स का टारगेट है, लिमिट है, वो है 3,75,000। ठीक है, कि 3 लाख 375,000, सॉरी 375 जब आप क्रॉस कर लेते हैं, 3,75,000 जब आप क्रॉस कर लेते हैं दिरहम सालाना, ये नहीं कि एक महीने में, पूरे साल में अगर आपने 3,75,000 की सेल्स क्रॉस कर ली है तो आपको वहां पे वैट फाइल करना पड़ता है। ठीक है। बाकी दोनों कंट्रीज में वैट का क्या प्रोसीजर है ये आपको कोई लीगल एडवाइजर सही बताएगा, या जो वैट एजेंसीज वगैरह हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगी कि वैट हम किस तरह पे करते हैं, क्वार्टर बेस होता है, ईयरली बेस होता है, क्या सीन होता है, ये आपको बताएंगे। सऊदीया में मेरे ख्याल से क्वार्टर बेस है, हर 4 माह, 4 माह या 3 माह बाद वहां पे वैट फाइल होता है, इस तरह से कुछ है। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन बेहतर वो आपको बताएगा जो वहां पे कंपनी होल्डर है या वो लीगल एडवाइजर है, ये आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मैं तो जितने इंडिविजुअल अकाउंट चला रहा हूँ उनके ऊपर कभी वैट की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक कंपनी वाला है जिसके ऊपर वैट की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो भी दुबई में है, उसका भी वैट 5% पड़ता है। तो वो जो क्लाइंट है वो खुद ही उसको हैंडल करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब मल्टीपल हम स्टोर चला रहे होते हैं तो हमें वैट की भी नौबत नहीं आती, क्योंकि आप मल्टीपल अकाउंट चला रहे हो। जब आप मल्टीपल आपके पास स्टोर्स होती हैं, मल्टीपल बैंक्स होते हैं, तो उसकी भी नौबत नहीं आती कि आप एक ही अकाउंट पे इतनी अच्छी सेल, इतनी ज्यादा सेल्स लें, तो उसका इश्यू नहीं होता। ठीक है। बाकी हाँ ये है कि अगर आपके पास सिंगल अकाउंट है, कंपनी बेस्ड अकाउंट है, तो फिर आपको वैट के लिए अपना अमाउंट साइड पे करना होता है। आपको ये नोट करना होता है कि भाई मैंने इतना वैट देना है। ठीक है। उसके बाद जब आप वैट रजिस्टर करवा लेते हो लोकल गवर्नमेंट में, तो वही वैट आईडी आप अगर अपने सेलर सेंट्रल में दे देते हो तो उसमें एडजस्टमेंट खुद ही होती रहती है वैट की। ठीक है। अच्छा, चलें हम आ जाते हैं आज की क्लास पे। आज की जो क्लास है इसमें हमने करना है फाइनल क्लोजिंग। ठीक है, काइंड फाइनल क्लोजिंग करेंगे और फिर मैं आप लोगों को टाटा बाय बाय कहूंगा। ठीक है। आ, अच्छा, इसमें अब हमने देखना है कि हाउ टू कैलकुलेट ईच प्रोडक्ट सोल्ड आउट प्रॉफिट, कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम 10 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 20 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अल्लाह करे आप लोग 100 प्रोडक्ट बेचें अपनी लिस्टिंग पे, अपने सेलर सेंट्रल पे एक ही टाइम पे 100 प्रोडक्ट लिस्ट करें और सेल भी कर रहे हो। आप लोग अक्सर देखते हैं कि भाई किसी स्टोर पे 200 प्रोडक्ट लगाया, किसी पे 1,000 लगाया। अब वो अपना हिसाब किताब कैसे रखते होंगे? अगर आपने एक प्रोडक्ट लगाया हुआ, 2 प्रोडक्ट लगाया, चलो उसका आप हिसाब किताब रख सकते हो कि भाई मेरे पास इतनी पेमेंट आ रही है, मैंने अमेजोन पे इतनी इन्वेस्ट की। लेकिन जब आपके पास ज्यादा होंगे तब कैसे करोगे? या अगर आपने 2 भी किए या 3 भी किए, या आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट को ये चीज कैसे समझाएंगे कि भाई ये जो पैसे हैं ये इस प्रोडक्ट के हैं, ये जो पैसे हैं ये इस प्रोडक्ट के हैं, कैसे बताएंगे? वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल पे, वहां से हम अपना सारा प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गई कंप्लीट स्क्रीन शेयर। ठीक है। ये आपके सामने एक स्टोर है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो 5-4 फीडबैक भी लगाए हुए हैं, इसकी इन्वेंटरी इंडेक्स पॉइंट भी आपके सामने है। अभी इसके ऊपर मैं काम कर नहीं रहा क्योंकि क्लाइंट ने अकाउंट दूसरा देना था, ये वाला अकाउंट क्लाइंट को मैंने वापस कर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अभी मेरे पास इसकी एक्सेस है, तो मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं आपके साथ प्रोडक्ट्स शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि क्लाइंट के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हम एक क्लाइंट के प्रोडक्ट दूसरे क्लाइंट के साथ भी नहीं शेयर करते, तो प्राइवेसी एक चीज होती है।
अच्छा, यहाँ पे आपको बैलेंस माइनस शोर होगा, ये क्यों? क्योंकि हमने जो इसके ऊपर इन्वेंट्री मंगवाई हुई थी वो मंगवा के एक एक महीने में, डेढ़ डेढ़ महीने में निकल गई। उसके बाद पेमेंट जो इसकी डीडीपी की कटी थी, कुछ पहले कट गई थी, कुछ अब जाके कटी है, इस वजह से भी माइनस में आया। ठीक है, इसका इशू नहीं है ये, हम क्योंकि बैलेंस हमारे पास बैंक में आ चुका है तो हम वहीं से बैंक से ही पे करके इसको एडजस्ट कर देंगे, ये 0-0 हो जाएगा। ठीक है। अब है स्टोर की हेल्थ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 पॉइंट्स हैं। ये एक रनिंग स्टोर है। ठीक है, आईपीआई पॉइंट अब यहाँ पे ये देखें 676 है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या इसकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है या नहीं। उसके लिए मैनेज एफपीएस शिपमेंट्स पे आना है। मैनेज एफपीएस शिपमेंट्स पे आने के बाद ये देखें, यहाँ पे आपको चल जाएगा कि कितनी शिपमेंट्स इसमें आई हुई हैं, कितनी नहीं आई हुई। ठीक है, स्टॉक लिमिट पे हम देख लेते हैं। अब स्टॉक लिमिट पे आप देखो कि हमारे पास 1200 की स्पेस गई हुई है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर जो सेल्स हमने की थी वो बहुत स्पीड से हमने की थी, प्रोडक्ट्स अच्छे थे, सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी, इसी वजह से स्पेस हमारी 500 से किधर चली गई है, 1200 पे। इसी तरह मैंने आपको बताया हुआ कि आप लोग भी जब अच्छी सेलिंग करेंगे, आपकी आपकी स्पेस भी 500 से 1200 पे जा सकती है। ठीक है, 1200 पे जा सकती है, 1000 पे जा सकती है। कितनी इंक्रीज होगी ये अमेजोन खुद डिसाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा इसके ऊपर अब तक के फीडबैक कितने हैं? 4 फीडबैक हैं। ठीक है, चारों के चारों 5 स्टार हैं। ये लगाने कैसे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अपने प्रोडक्ट्स पे प्राइस कम करवा के किसी से ऑर्डर प्लेस करवा दें, या खुद बायर अकाउंट बना के 2-3 अलग अलग लोकेशन से एड्रेस पे डिलीवर करवाएं। जैसे उनके ऊपर डिलीवर हो जाएगा, वहां से आप रिव्यू लगा सकते हैं अपनी स्टोर पे। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम जाएंगे सबसे पहले पेमेंट सेक्शन पे, क्योंकि पेमेंट सेक्शन से ही हम अपनी रिपोर्ट बना पाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया पेमेंट सेक्शन पे। अब पेमेंट सेक्शन पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये आपके सामने है 656, ये टोटल पेमेंट है। ठीक है, इसमें से फंड्स अवेलेबल में वो कह रहा है कि आपने पे करनी है, कितनी पे करनी है, 336। अब रीपे पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो क्या कहेगा, अपना बैंक का कार्ड ऐड करें ताकि मैं पे कर पाऊं। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए नीचे, ये नीचे अब आपको एफबीए फीस का बता रहा है कि इतनी फीस आपकी एफबीए की कटी है। ठीक है, अभी बस हमारी पेमेंट इस टाइम माइनस में है, प्लस में नहीं है, क्योंकि प्लस में हमारी पेमेंट्स आ चुकी हैं। अब मैं आपको ले जाऊंगा सबसे पहले ट्रांजैक्शन व्यू पे। ट्रांजैक्शन व्यू पे हमें सारे प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीजें शो होती हैं। ठीक है, अब ये आ गया ट्रांजैक्शन व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए आपको सामने ये शो हो रहा है कि सबसे पहले आपकी फीस कटी है। कौन सी फीस कटी है? एफबीआई इंटरनेशनल शिपिंग चार्जेज, ये जो हम डीडीपी लेते हैं अमेजोन से, वो कटी हुई है, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पे ये डीडीपी कटी हुई है 331। उसके बाद ये इन्वेंट्री स्टोरेज फीस, जो हमारी कुछ इन्वेंट्री पड़ी थी जो हमने लास्ट पे रिमूवल की है, उसकी स्टोरेज फीस कटी हुई है। उससे पहले ये देखिए ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि मैं कटिंग बोर्ड बेच चुका हूं पहले, जब प्राइस हाई थी। अब प्राइस लो हो चुकी है तो मैं नहीं सेल कर रहा, ये देखें चौथे महीने में सेल हुआ है। ठीक है, अब आपके सामने छठा महीना है। अच्छा, यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको शो रहा है रिलीज। रिलीज में मतलब आपके पास पेमेंट आ चुकी है। उसके बाद ये सिलेक्शन होता है ऑर्डर पेमेंट का, ये ऑर्डर आईडी होती है, ये प्रोडक्ट का नेम होता है, ये टोटल चार्जेस होते हैं जितने का ऑर्डर आपको आता है। अब 68 पे आपने ऑर्डर लिया, उसमें से अमेजोन की फीस कितनी कटी, 22,006 अमेजोन की फीस कटी, आपको कितने बचे, 46। ये वो अमाउंट होता है जो आपके बैंक में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऊपर। अब यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ऑल स्टेटमेंट है। ऑल स्टेटमेंट में वो अमाउंट्स होती हैं जो आपके बैंक में ट्रांसफर हो चुकी होती हैं। ठीक है, जो प्लस में होती हैं। अब ये मैं नीचे अगर आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हमें 712 रियाल हमारे अकाउंट में गए, 2694 गए, 1929 गए, 168 गए, 141, 183, 719, 200, 155, 319, 59, 46, ये अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होती रही। ठीक है, तो ये अमाउंट इस तरह ट्रांसफर होती है। बाकी जो माइनस में होती है वो हमारी रिमेनिंग होती है। ठीक है, ये इतने इतने अमाउंट। ठीक है, ये इसकी अगर आप समरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो जाता है कि किस डेट को हुई है। अब जैसे ये देखें, ये समरी में हमें बता रहा है कि इस डेट को ये हमारी पेमेंट ट्रांसफर हुई है। ठीक है, इतनी पेमेंट थी, इस डेट को ये ट्रांसफर हुई थी। बैंक ट्रांसफर आईडी जो थी वो ये थी। क्योंकि यूएसडी पाइनियर ऐड किया हुआ था तो पाइनियर में हमारे कितने पैसे गए थे, 46 दिरहम के बदले में 12.31 डॉलर गए थे। ठीक है, जो हमें रेट मिला था ये रेट मिला था, 1 रियाल के बदले में इतने डॉलर हमें मिले थे, जो कि 12 डॉलर हमारे बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो अब हमने करनी है, वो क्या है, ट्रांजैक्शन व्यू में आ जाएंगे आप। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन व्यू में आके आपने रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, हमने जो रिपोर्ट बनानी होती है वो कहाँ से बनती है, ट्रांजैक्शन व्यू में से। ठीक है, ट्रांजैक्शन व्यू में से बनती है। उसके बाद आपके पास आपने यहाँ पे आना होता है मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज एफबीए शिपमेंट। एफबीए शिपमेंट में आपको क्या मिलता है, एफबीए शिपमेंट में आपको अपनी शिपमेंट्स मिलती हैं। यहां से आप देखते हैं कि भाई मैंने इन्वेंट्री कब मंगाई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपके सामने सामने है,
तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये इन्वेंट्री मैंने 18 नवंबर को ऑर्डर की, 31 दिसंबर को मुझे मिली। ये 28 दिसंबर को मैंने की, ये 15 फरवरी को मुझे मिली। ठीक है, तो अभी जो हम शिपमेंट चेक करने जा रहे हैं वो ये 15 फरवरी वाली है। ठीक है, हमने जिसकी क्लोजिंग बनानी है, हमने कटिंग बोर्ड की ही क्लोजिंग बनानी है। ठीक है, जितने पीसीस की रिपोर्ट बनेगी उतनी पीसीस की हम कैलकुलेशन एस्टिमेटेड ऐड करेंगे और देखेंगे इसके ऊपर हमारा क्या प्रॉफिट है। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये 28 दिसंबर को मैंने मंगवाई थी। अब मैं इसको ट्रैक करके देखता हूँ कि ये किस डेट को मुझे वेयर हाउस में मिली है। ठीक है, जब मैं इस पे यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई किस डेट को आई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंट्रास्टेट किस तारीख को हुई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कैरियर अपडेट्स में, कैरियर अपडेट्स में आपको सही एग्जैक्ट डेट मिलती है कि किस डेट को आपकी इन्वेंट्री वहां पहुंची है। अब ये देखें 16 मार्च को हमारी इन्वेंट्री डिलीवर हुई है। कब हुई है? 16 मार्च को। तो अब 16 मार्च से अब तक की हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे कि 16 मार्च को अगर हमारी इन्वेंट्री डिलीवर हुई है तो 16 मार्च से अब तक हमने कितने पीस बेचे हैं। ठीक है, अब 16 मार्च हमें पता चलेगा कि हमारी इन्वेंट्री 16 मार्च को आई है, तो हमने जो रिपोर्ट बनानी शुरू करनी है वो किस डेट से शुरू करनी है? 16 मार्च से आज की डेट तक। अब मैं सबसे पहले आऊंगा फ्राम में। फ्राम में मैं क्या डेट लिखूंगा? 16 मार्च। ठीक है, अब मैं 16 मार्च, ये रही 16 मार्च से लेकर आज की डेट तक सिलेक्ट करके अपडेट करता हूं, तो यह मुझे बताएगा कितनी ट्रांजेक्शन हैं। अब मैं यहाँ पे आया तो ये मुझे बता रहा है 52 पेजेस हैं। ठीक है, कितने पेजेस हैं? 52। अब मैं इसको दोबारा रिजल्ट चेक करता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब ये मेरे पास सारी क्या है? ट्रांजैक्शन आ गई, यहां से लेकर यहां तक का ट्रांजैक्शन। अब ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप ट्रांजैक्शन निकाले हैं, अगर आपकी ट्रांजैक्शन 600 से ज्यादा है तो आपकी एक टाइम की रिपोर्ट में सिर्फ 600 ट्रांजैक्शन आएंगी। ठीक है, अगर आपने 600 से ज्यादा ट्रांजैक्शन निकाली है तो पहले आधे दिन आधी रिपोर्ट पहले निकालें, आधी रिपोर्ट फिर बाद में निकालें। अब ये मैंने रिपोर्ट्स निकाली हैं तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी कितनी ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे 52 ट्रांजैक्शन है। कितनी ट्रांजैक्शन है? 52 ट्रांजैक्शन है। अगर मेरी 600 से ज्यादा होती तो मुझे डेट चेंज करके कुछ डेट की पहले निकालनी पड़ती, कुछ डेट की बाद में निकालनी पड़ती। अब जैसे ये 52 ट्रांजैक्शन है, 52 ट्रांजैक्शन को क्या करूंगा? मैं डाउनलोड करूंगा। यहां से मैं क्लिक क्या करूंगा? क्लिक डाउनलोड पे। अब जब मैं डाउनलोड करता हूं तो ये मेरे पास एक्सेल की एक शीट डाउनलोड हो रही है। ठीक है, एक्सेल की शीट। अब मैं अगेन बता देता हूँ प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले मैनेज एफपीएस शिपमेंट पे आना, देखना कि किस डेट को आपकी इन्वेंट्री लाइव हुई है। उस डेट से लेकर आज की डेट तक अब मुझे पता चला कि भाई 16 तारीख को तीसरे महीने 2025 को मेरी इन्वेंट्री लाइव हुई। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार मेरी महीने के बाद निकल जाती है, तो महीने के बाद जिस डेट को आखिरी पीस बिकता है उस डेट तक की मैं रिपोर्ट निकालता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसके ऊपर फॉर्मूले लगाऊंगा। अब जैसे मैंने रिपोर्ट डाउनलोड कर ली, अब मैं इस रिपोर्ट को ओपन करूंगा। इसको ओपन करने के लिए ये जो आपके पास डाउनलोड होती है ये होती है सीएसवी फाइल, एक्सेल की सीएसवी फाइल आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में। ठीक है, जहां पे भी आप अमेजोन का काम कर रहे हैं उसमें आपके पास एक्सेल होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम ऑफिस एक्सेल कहते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं। ठीक है, अब जब तक हमारा एक्सेल ओपन होता है, क्योंकि मैकबुक ये देखा ओपन हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैं ये इस यहाँ से ऊपर एरर खत्म कर देता हूँ। अब ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। इसको मैं इसी तरह सेव नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं कुछ चीजें इंप्लीमेंट करूंगा, कुछ फार्मूले लगाऊंगा, फिर ही मैं इसको देखूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कंट्रोल आल, ये स्क्रीन पे क्लिक करके कंट्रोल आल, जैसे कंट्रोल आल कर लूंगा, कंट्रोल आल करने के बाद मैंने क्या करना है? यहाँ पे ये सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फिल्टर्स का। अब मैं फिल्टर पे क्लिक किया, जब सॉर्ट एंड फिल्टर पे कर लिया और फिल्टर पे क्लिक किया, ये देखे ऊपर एक ड्रॉप डाउन आ गए। ठीक है, ड्रॉप डाउन क्या है? फिल्टर्स हैं। अब ये ड्रॉप डाउन फिल्टर्स हैं। अब सबसे पहले तो मैं यहां से ये प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट का नाम इस तरह कर लूंगा। अब मैं किस पे आऊंगा? प्रोडक्ट डिटेल पे, प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करूंगा। अब यहां से सारे टिक हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे टिक हैं। अब मैं क्या करूंगा? जिसकी मैंने कैलकुलेशन बनानी है, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन बनानी है मैं उसको छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर दूंगा। अब मैंने क्या कटिंग बोर्ड की बनानी है, कटिंग बोर्ड की मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ। ठीक है, और इन्वेंट्री रिमबर्समेंट को छोड़ के, और सॉरी कटिंग बोर्ड को छोड़ के बाकी सबका टिक रहने दूंगा। अब मैंने जैसे ही इसका टिक, ये देखें टिक लगाऊंगा, ट्रांजेक्शन ज्यादा हो गया, कटिंग बोर्ड बीच में आ गया। अब टिक हटा दिया तो वो यहाँ से कटिंग बोर्ड खत्म हो गया, बाकी सारी चीजें आ गई। अब ये बाकी सारी चीजों को मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक, डिलीट रो। डिलीट रो करने के बाद अब इसमें से क्या हुआ? बाकी सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव हो गए। अब सिर्फ कौन से ऑर्डर रह गए? किन ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रह गया? कटिंग बोर्ड का। अब यहाँ पे देख रहे हैं कटिंग बोर्ड का रिकॉर्ड रह गया। ठीक है, अब ये सारी इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि कुछ हमने बेची थी, कुछ हमने कहीं और भिजवा दी थी। ठीक है, शॉपिफाई के लिए भी हमें चाहिए थी तो हमने वहां भिजवा दी थी।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। तो सारी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर, रिफंड, सारी चीजें हैं। अब ये रिपोर्ट आने के बाद आपके लिए जो जरूरी चीज है, जो जरूरी कॉलम है, वो ये आखिरी होता है। कौन सा? ये लास्ट वाला, ठीक है। ये लास्ट वाले कॉलम में वो अमाउंट होती है जो सारी फीसेस कटने के बाद आपके बैंक में ट्रांसफर होती है, ठीक है। किस में होती है? आपके बैंक में ट्रांसफर। तो आपने जो फार्मूला लगाना है वो इसके नीचे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़े से कॉलम बना लेता हूँ। ये अच्छा, इसमें से ये प्रोडक्ट का नाम या ये चीजें रहने दूंगा और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेम्पलेट के तौर पे। आप इसको देख सकते हैं, इसमें से फार्मूला देख सकते हैं कि ये किस तरह है, ठीक है। सबसे पहले इस कॉलम में मैं लिखूंगा टोटल पे आउट, ठीक है। टोटल पे आउट। उसके बाद टोटल क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट और क्या कहते हैं, टोटल प्रॉफिट। उसके बाद ये यहाँ पे शेयर ऐड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, इसमें अगर आपके कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस है तो आप वो भी चीज ऐड करके उसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है फार्मूला लगाना, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर दे दूंगा, ऑल बॉर्डर दे दिया, सेंटर लाइन कर दिया। एक्सेल यूज करना तो आपको आता ही होगा। अब सबसे पहले टोटल पे आउट में मैं फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल, ठीक है। क्या? इज इक्वल, उसके बाद सम, स्मॉल ब्रैकेट, और यहां से ऊपर तक ये सारी वैल्यू सिलेक्ट करूंगा यहां तक, ठीक है। जितनी मेरी ट्रांजेक्शन सिलेक्ट, फिर दोबारा स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मुझे पता चल गया कि अब तक इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट मुझे कितने पैसे आए हैं बैंक में, 602। अब मैं कहता हूं कि मेरी इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है 315 रियाल है, ठीक है। 315 रियाल। अब मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट निकालता हूँ इज इक्वल टोटल पे आउट माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि 15% वैट भी है, क्या है? टोटल परसेंट, ओ सॉरी, 15% वैट भी है, तो वैट भी आपको माइनस ऑन करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, शेयर को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, अगर आपने वैट ऐड करना हो तो। अगर ना ऐड करना हो तो ये वाला कॉलम आप छोड़ सकते हैं, वैट 15%, ठीक है। अभी हम सऊदीया के बना रहे तो 15% का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे करेंगे, ये जो आपकी टोटल अमाउंट है इसमें से माइनस करेंगे क्या, 15%। हमने 15% माइनस करना है यहाँ पे आके, ठीक है। माइनस करने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे एक्सेल में मेरे ख्याल से 15% का फार्मूला इस तरह नहीं लगेगा, किसी और तरीके से लगेगा, ठीक है। सॉरी, 0.15, 0.15 आएगा कि इसी तरह कुछ आएगा। मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 0.15 को। नहीं, वैट का फॉर्मूला यहाँ पे एक्सेल में नहीं लग रहा, ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। ये 1 मिनट दे, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। एक्सेल का चेक करना पड़ेगा क्या कि 15% लगाने का फॉर्मूला क्या है। मैं चेक, 287.84 माइनस 15%, ठीक है। 284, सॉरी 287 है, मैं 284 लिख रहा था। 287.84 माइनस 15%, ठीक है। तो ये 244 है हमारा, ठीक है। 244.66 है। नहीं, अमेजोन का नहीं है, पूरी बात सुने, मैं अभी बार बार बता रहा हूँ, वैट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। अगर आप वैट के लिए एलिजिबल हैं तो वैट जमा कराएंगे। पूरी क्लास में जागते रहा करें, सोया ना करें, ठीक है। शुरू में मैंने बताया भी है कि अगर आप वैट के लिए एलिजिबल हैं तो आपने वैट माइनस करना होगा, वरना नहीं, ठीक है। अब वैट हमने माइनस किया, ठीक है। तो हमारे पास जो पीछे शेयर बचा वो क्या बचा, 244.66, ठीक है। अब ये कितने परसेंट बनता है, इसमें से हम माइनस करते हैं ये वाला तो हमें पता चल जाएगा ये। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये गलत क्यों शो करवा रहा है? अच्छा, परसेंटेज में चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं नंबर में लाता हूँ। ये 43 हमारा यहाँ पे वैट बना, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट प्रॉफिट, ठीक है। एग्जैक्ट प्रॉफिट हम इसको कहेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, इस प्रॉफिट में से हम अपना शेयर निकालेंगे, ठीक है। शेयर। अब शेयर आपका कितना है ये आपने देखना है कि अगर आपकी 50-50 पे डील हुई हुई है तो आप क्या लगाएंगे, इज इक्वल, आपका जो एंड पे प्रॉफिट बचा है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 नहीं है,
इससे कम है तो फिर आपको उस हिसाब से फार्मूला लगाना पड़ेगा। वरना मैं तो 50-50 का कहता हूँ, शेयर 50% होना चाहिए, लाजमी 50% पे ही आपकी डील होनी चाहिए। ठीक है, अगर 50% से कम है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी परसेंट है, आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छा, दुबई में अगर हम करेंगे तो वैट कितने परसेंट लगेगा? वैट 5% लगेगा। ठीक है, अगर आप वैट के लिए एलिजिबल हैं, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप वैट के लिए एलिजिबल हैं तो आप वैट माइनस करेंगे, वरना वैट माइनस नहीं करेंगे। वैट के लिए आप एलिजिबल अगर आपकी कंपनी वाला अकाउंट है, ठीक है, और कंपनी पे तो मोस्टली अगर सऊदीया में आपका कंपनी वाला अकाउंट है तो उसके ऊपर वैट मस्ट है। ठीक है, अगर कंपनी वाला अकाउंट नहीं है तो उसके ऊपर वैट नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट पे कोई वैट नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया कि सेल लिमिट है। ठीक है, वैट के लिए सेल लिमिट है, सेल लिमिट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों ने खुद से सर्च तो करनी नहीं है। ठीक है, 2,75,000, ठीक है, SAR, ठीक है, यूई में, और सॉरी KSA में, और 3,75,000 दुबई में है। ठीक है, KSA, यूई। ठीक है, ये अब आपके सामने मैं यहाँ पे चीजें मेंशन कर दी हैं। ये शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको देख के इसमें जो जो फॉर्मूले लगे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर आपका वैट नहीं है तो आप वैट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये देखा एग्जैक्ट प्रॉफिट आपका वही रहेगा। अगर आप वैट के लिए नहीं है तो आपका ये टोटल प्रॉफिट ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर वैट है तो वैट के बगैर। ठीक है, अब ये जो आपके साथ कॉलम आ गया यहाँ पे, ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये विदाउट वैट है। ठीक है, अगर देख के भी समझ ना आए तो फिर अल्लाह हाफिज है, विदाउट वैट। ठीक है, अब डिटेल में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, उम्मीद है आप चीजों को समझ आई होगी। यहां तक करने के बाद इसको आपने सेव करना है। सेव करने के लिए देखें, हर लैपटॉप में या उसमें अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, प्रोडक्ट क्लोजिंग किया है, क्लोजिंग कटिंग बोर्ड। ठीक है, कटिंग बोर्ड जो प्रोडक्ट का नाम था। उसके बाद फाइल फॉर्मेट, ये आपके पास CSV होगा जो आप डाउनलोड करेंगे, इसको आपने लाजमी चेंज करना। चेंज किस में करना है? XLS वर्क में। ठीक है, XLS वर्क में कर लेना है, एक्सेल में कर लेना है, किसी भी चीज में। ये एक्सेल वर्कबुक में मैं करूंगा। ठीक है, अगर आप इसको CSV में रख के सेव करते हैं, CSV में रख के सेव करते हैं, तो ये जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो ये हर चीज मिक्स हुई पड़ी होगी, कचरा बना पड़ा होगा, हर वैल्यू हर आपस में मिक्स हो रही होगी। ठीक है, अब मैं अगेन बता दूं कि सबसे पहले शीट पे आना है, कंट्रोल आल करना है। कंट्रोल आल करने के बाद यहाँ पे फिल्टर, सॉरी, फिल्टर लगाने हैं। फिल्टर में आके ये फिल्टर, फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट पे आना है। प्रोडक्ट में आके बाकी सारे प्रोडक्ट्स टिक करके जिस प्रोडक्ट की क्लोजिंग करनी है उसका टिक हटा देना है, बाकी आएंगी उन सबको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट होता है वो पीछे रह जाता है। अब ये आपकी क्लोजिंग बन गई है। इस क्लोजिंग के हिसाब से आप क्लाइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक प्रोडक्ट की बनानी है तो एक को टिक हटा देंगे, अगर दो की बनानी है तो दोनों का ट्रिक हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको पता होती है कि आपकी EXW क्या है, आपकी DDP क्या है। अगर अमेजोन ने DDP लिया है तो अमेजोन की DDP आप अपनी इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ही काउंट करेंगे क्योंकि होगी वो इन्वेस्टमेंट ही, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट में से ही कट रही होगी, आपके पे आउट से ही कट रही होगी। ठीक है, हाँ अगर आपका 50-50 है तो 50 के हिसाब से लिख सकते हैं, 40 है तो 40 के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सऊदीया में अगर आपका कंपनी वाला अकाउंट है तो आप 15% वैट लगाएंगे, दुबई में अगर आपका कंपनी वाला अकाउंट है तो आप 5% वैट लगाएंगे। अगर कंपनी वाला अकाउंट नहीं है तो इंडिविजुअल सेलर्स के लिए वैट की छूट है। वो क्या है, अगर आपकी सालाना सेल 2,75,000 तक है सऊदीया में तो आप वैट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप बगैर वैट के चल चल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दुबई में अगर आपकी 3,75,000 सेल है सालाना तो आप वैट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, हाँ अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर आपको वैट के लिए फाइल करना लाजमी हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये सारा प्रोसेस था। अब यहाँ पे जिन जिन को समझ आ गई है, उम्मीद करता हूँ तकरीबन सबको ही समझ आ गई होगी। अब दोबारा हम आ जाते हैं अमेजोन पे, ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ लें और मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ अगर किसी का कोई कंसर्न वगैरह है तो। जी जी, जब आप वो फार्मूला सम का लगाते हैं वो खुद ही उसमें से माइनस कर देता है। ठीक है, सम का मतलब ही यही है, जो सम का फार्मूला है ना वो प्लस वाले को प्लस करता है, माइनस वाले को माइनस करता है। जब आप लास्ट पे आके सम का फार्मूला लगाते हैं ना, तो जहां पे माइनस की वैल्यू हो वो उस अमाउंट को माइनस कर देता है, जो प्लस की वैल्यू हो उसको प्लस कर देता है। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाता है। ऐसा मेरे ख्याल से आपका आपका इंटरनेट का इश्यू है। आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, मैं आपको समझ आ जाएगा। जी, आप जिन जिन के सवाल हैं वो मुझे बता दें, क्योंकि क्लोजिंग इतनी ही है।
ठीक है, हमारी ये क्लोजिंग की क्लास थी वो इतनी थी, इसमें मैंने आपको बताया क्लोजिंग कैसे होती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो हैंड रेज करें, मैं क्या कहते हैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ जो चीजें। जी जी, हैंड रेज करें जिन जिन के सवाल हैं ताकि मैं उनको बता दूं। ठीक है, रिपोर्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, एक्सेल की शीट आप देख लीजिएगा। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। जी अल्लाह का बड़ा एहसान है। माजरत आज थोड़ा ड्यूटी से लेट हो गया तो मैं ज्वाइन थोड़ा लेट किया मैंने। कोई तो मसला नहीं, बहुत इजी बस चीज है, बहुत इजी चीज है। ऐसे आप एक दो थोड़ा तरीके सा से रिवाइज करेंगे कर आपको देंगे। चीज समझ आ जाएगी। जी आई बिलीव आज की क्लास जैसा आपने मेंशन किया था, आप लाइव बना रहे थे उनका, जिनके भी स्टॉक वगैरह और जिनकी पूरी लिस्टिंग थी, आप उसका मेरा ख्याल है वो पूरा फाइनल बना रहे थे, कितना प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस है और कितना नेट है, और उसकी तरतीब मेरा निकाल रहे हैं आप शायद, मेरा जी ख्याल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने वही शीट बनाई है और शीट मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा। सारे अपने पास डाउनलोड है। करके ओके। एक्सेल में ओपन करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। राइट, ठीक मतलब सेल पे ठीक। आप डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला है, और वैट का मैंने बताया। जी और भी एक एक चीज, एक एक कॉलम मैंने आपके सामने फार्मूला लगाया, तो वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। वैट उन लोगों ने राइट। ऐड करना है जिनके पास कंपनी वाला अकाउंट है और उन्होंने वैट के लिए फाइल किया हुआ है। कंपनी अकाउंट होने के बावजूद भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने वैट के लिए फाइल किया या नहीं। ठीक है, अगर तो आपने वैट के लिए फाइल राइट। किया तो आपको डे वन से वैट देना ही देना है। अगर फाइल नहीं किया तो फिर जी अगर आपकी लिमिट इंक्री टच करती है, सऊदीया में 2,75,000 तक, ठीक है, और दुबई में 3,75,000 तक, फिर आपने वैट देना, वरना उससे पहले आपने वैट नहीं देना। ठीक है, ये क्योंकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल ठीक। वेबसाइट्स पे मेंशन है कि आप इतना वैट करते हैं तब आपने वैट के लिए फाइल होते हैं, अगर आपकी सेल्स टच करती हैं। क्लियर हो गया। और तो हम ये जो भी लोग आप निकाल रहे हैं, हम लोग अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने वैट की टेंशन नहीं लेनी, ना वैट ऐड करना है, क्योंकि आप उस लिमिट को टच नहीं करते। जाहिर है तो बहुत बाद में जब इतनी ज्यादा सेल होनी शुरू हो जाएगी उस लिमिट को टच करे, वो तो अगला मरहला है। शुरुआत में तो खाली सिर्फ ये चेक करना है कि हम किस हद तक कैलकुलेट और कितना प्रिसाइसली अपना काम लेके चल सकते हैं आगे। ये तो मरहला बहुत जी, बाद में, बिल्कुल जिस तरह आपने बिल्कुल। लिमिट बताई, देखें, जब टच करने जब के आप बाद उस चीजें लिमिट को जी। देखें, जब आप उस लिमिट को पहुंच जाते हो कि आपकी सेल 2,75,000 को टच करती है, तो फिर वैट देने में भी तकलीफ नहीं होती। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। जी जी। ये 2,75,000 आप रियाल्स की बात कर रहे हैं ना, मतलब सऊदीया के जी पॉइंट जी ऑफ व्यू जी से कह रहे हैं ना आप? जी 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 जी, ठीक सऊदीया में ठीक, दो लाख अच्छा अच्छा। पचहत्तर हजार रियाल है, और यूएई में 3,75,000 है, इसी तरह समथिंग है। कैसे, राइट। एक सेकेंड अभी देख लेते हैं, कैसे सेल्स वैट लिमिट मैंने रिसेंटली चेक की थी, इनकी जो वेबसाइट पे थी इस तरह कुछ थी। क्योंकि दो तीन वेबसाइट देखी थी, ये देखें। अब ये देखें ना, कहीं पे इन्होंने 3,75,000 भी मेंशन किया हुआ है, कहीं पे 2,75,000 है, कहीं जी पे 1,87 जी भी है। ठीक है, अब इसमें जी इन्होंने पर्पस अलग अलग बताए हुए हैं। ठीक है, अगर जी आप जी ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल। लेकिन ई कॉमर्स वालों को टेंशन नहीं लेनी। ई कॉमर्स वालों के लिए 3,75,000 या 2,75,000 ही आप समझे, इससे कम ना समझे। एक ठीक है, आदमी राउंड फिगर से अंदाजा लगा लेता है, जाहिर सी बात है, हाँ, तो एक उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है, एक राउंड फिगर बंदा जहन में बना लेता है। जी जी वो तो जब एप्लीकेशन आएगी इसके एप्लीकेबल होगा तो खुद ही पता भी चल जाएगा, सीधी सी बात है। वो बिल्कुल जाहिर है बिल्कुल। जब पैसा आ आ जा रहा होता है तो नोटिफिकेशन वगैरह उनसे आइडिया हो जाता है, वो तो इतना इशू नहीं है। जब उस लिमिट में पहुंचेंगे तो खुद बहुत वहां से खासतौर से बैंक से, खासतौर से नोटिफिकेशन ये कोई भी कानूनी मामला में आ ही जाती है। यहाँ पर तो इस तरह का हिसाब है, हर चीज का मैसेज फौरन आता है अगर हमने किसी किस्म की कोई कमी हो किसी हमारे कानूनी मामले में, जी खासतौर जी से जी जी, पैसे के अब जिन मामले में। लोगों ने अमेजोन के अकाउंट बनाए हैं उनको वैट की ईमेल्स आती रहती हैं, लेकिन वो तब जी तक उसके ऊपर फाइल नहीं करें जब तक उनकी लिमिट ना टच ना हो। जब आपकी लिमिट टच नहीं है तो आपको जी वैट फाइल करने की जरूरत नहीं है। जी। तो ये जो भी आपने रिपोर्ट बनाई थी, ये ईयरली थी कि क्वार्टरली थी कि सिक्स एक मंथ प्रोडक्ट की की थी थी, ये ये एक भी? प्रोडक्ट की एक इन्वेंट्री की रिपोर्ट बनाई थी। जी मतलब ये एक इन्वेंटरी, मतलब इसमें जो टाइम पीरियड था वो 1 साल का था, 6 महीने का था, या क्या मतलब इसमें कोई टाइम पीरियड भी होता है, या मतलब जब सब गुड सेल हो जाए तो आखिर में अमेजोन रिपोर्ट बनती है अमेजोन क्या? पे आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब आपने 200 पीस मंगवाया, ठीक है, आपने उसी 200 पीस की जी रिपोर्ट बना ली। अब आपने देखना है कि दो हाँ किस ठीक ठीक, डेट को अच्छा लाइव हुआ, किस डेट को खत्म हुआ। वो डेट, अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग जी की जी डेट और एंडिंग की डेट अमेजोन को बताएंगे, उस डेट की वो रिपोर्ट निकाल के देगा। उस रिपोर्ट में अच्छा से छांटी आपने खुद करनी है, अमेजोन आपको मिक्स ठीक देता ठीक। है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अच्छा दिखाया भी अच्छा ठीक कि है। जब हम यहाँ पे रिपोर्ट बनाते हैं, ये देखा ऑल ट्रांजेक्शन में आ गया, अब यहाँ पे हर चीज मिक्स है। ठीक है, हर जी प्रोडक्ट मिक्स है, करेक्ट बीच में कुछ करेक्ट। प्रोडक्ट कटिंग बोर्ड भी आ रहा है, दूसरी चीजें भी आ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, डेट बिल्कुल बताई जी। कि भाई 16 तारीख को हमने यहाँ देखा पहले के शिपमेंट में आ गए, शिपमेंट में हमने देखा कि हमारी इन्वेंट्री क्या है, 15 तारीख को, सॉरी 16 तारीख को हमारी इन्वेंट्री लाइव हुई है। ठीक है,
हमने शिपमेंट ओपन ठीक है। करके देखा, शिपमेंट में देखा कि किस डेट को लाइव हुई। अब मैं अगेन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने शिपमेंट को ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद हम क्या किया, हमने कैरियर अपडेट पे आए। कैरियर अपडेट पे पता चलता है कि किस डेट को आपको शिपमेंट पहुंच रहा है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 16 मार्च को हमारी इन्वेंट्री पहुंची है। कहाँ पहुंची है? अमेजोन वेयर हाउस डिलीवर हुई है, ठीक है। ठीक ठीक अब आप जब ठीक ठीक अमेजोन से ठीक। डीडीपी लेते हैं, इस तरह की ट्रैकिंग आपको शो होती है, ये देखें स्टेटस शो हो रहा है, राइट कब आपकी कस्टम पे राइट पहुंची, कब कस्टम क्लियर हुई, ठीक है, दोबारा डिलीवरी हुई, राइट दोबारा अपॉइंटमेंट ली गई, दोबारा आउट फॉर डिलीवरी गई, फिर डिलीवर हो गई, ठीक है। ये कुछ इश्यूज चल रहे थे राइट। कुरियर के, उसके वजह से डिले हो गई थी। अभी हमें पता ठीक चल रहा है ठीक ठीक। 16 मार्च को इन्वेंट्री लाइव हुई है, तो अब हम 16 मार्च से लेकर जब हमारी इन्वेंट्री खत्म हुई तब तक की, ठीक है। अब इसके ऊपर क्योंकि हमने बाद में काम नहीं किया स्टोर पे, तो 16 से लेकर आज तक की डेट की रिपोर्ट निकाली है, तो उसने बताया कि इस 16 मार्च से लेकर अब तक टोटल 52 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। करेक्ट और करेक्ट 52 करेक्ट। प्रोडक्ट्स बिके हैं, 52 ऑर्डर्स हैं, तो 52 ऑर्डर में से अब हमने अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट की छांटी करनी है। छांटी करने के लिए हम यहाँ से ये डाउनलोड करेंगे रिपोर्ट, ठीक है। डाउनलोड ठीक करेंगे ठीक। तो हमें एक सीएसवी फाइल शो होती है, ये इस तरह की सीएसवी फाइल, ठीक है। इसको हम ओपन सी करते हैं, एस इसको वी। हम ओपन करके ये देखिए, ये अभी मैं अगेन दोबारा आपके सामने ओपन करके इसको दोबारा दोबारा करता हूँ। अब ये मैंने दोबारा स्क्रैच से फाइल ओपन की है। ये स्क्रैच फाइल आपको ठीक इस ठीक। फॉर्मेट में मिलेगी। अब ये देखें यहाँ पे हर चीज मिक्स है। अब आपने देखें, बिल्कुल इन्वेंट्री की फीस आ रही है, बोर्ड आ रहा है, कैमरे आ रहे हैं, और भी बहुत चीजें आ रही हैं। बिल्कुल मैं क्या करूंगा, यहाँ बिल्कुल। पे कंट्रोल ए करूंगा, ठीक है। कंट्रोल ए, ये सारी सिलेक्ट ठीक होगी। है। सिलेक्ट होने के बाद मैं आऊंगा फिल्टर पे, फिल्टर लगाऊंगा। जैसे फिल्टर लगाया, ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन के बटन आ गए, ठीक है। एग्जैक्टली ये होते हैं फिल्टर। एग्जैक्टली जी। मैं इस पे क्लिक जी करूंगा। जी। अब क्लिक करके जिसकी मैंने क्लोजिंग बनानी है, मैंने कटिंग बोर्ड की क्लोजिंग बनानी है, मैं इसको टिक खत्म कर दूं। जैसे इसको टिक खत्म किया, वो यहाँ से गायब हो गया। उसके अलावा जी बाकी प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली। आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके ये डिलीट रो। अब क्या हुआ, बाकी सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गायब। अब जो रह गया था वो क्या रह गया था, कटिंग बदल। बोर्ड। ये आ गया कटिंग बोर्ड। अब इसमें जो एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो हमारे लिए ये आखिरी सेक्शन होता है। ये वो अमाउंट होते हैं जो सारी फीसेस कटने के बाद हमारे पास बैंक में आती हैं। अब ये देखें, 68 पे हमने ऑर्डर यानी कि लिखा। ये नेट, यानी कि नेट प्रॉफिट है, ये ग्रॉस नेट नहीं है, ये नेट ये प्रॉफिट नेट है। अमाउंट होता है, प्रॉफिट नहीं, ये नेट अमाउंट होता है। अच्छा नेट आपने अमाउंट, अच्छा आपने यानी ये अमेजोन पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 68 का अभी भी। ऑर्डर लिया, अभी भी। आपने जी 68.95 का ऑर्डर लिया। 22,600 अमेजोन ने अपने पैसे साइड पे कर लिए, ठीक है। पीछे बिल्कुल। 22 कटने के बाद 46,79 आपके पास बचा। अब 46,79 में से अगर आप अपनी इन्वेंट्री, आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस कर लेंगे, तो जो पीछे बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। हाँ, अगर सही आपको वैट सही भी पड़ रहा है तो एग्जैक्ट। फिर वैट भी माइनस करोगे, फिर जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं यहाँ पे ठीक है। आपको बताता हूँ कि हम नीचे कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल पे आउट, ठीक है। टोटल पे आउट, टोटल पे आउट का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो हमें टोटल अभी तक मिली है, क्योंकि ये अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर होता रहता है अगर आपने बैंक ऐड किया हो। उसके बाद जी टोटल जी। इन्वेस्टमेंट के, जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई होती है उसमें हमारी ईएक्सडब्ल्यू और डीडीपी दोनों मिला के, ठीक है। उसके बाद जी अगर कोई अदर एक्सपेंस है, जैसे हमने पीपीसी चलाई है, तो हम वो भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ठीक। वैट ऐड करना है तो वैट भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट। एंड पे हमारा होता है प्रॉफिट, ठीक है। जी जी। उसके बाद हमारे आता है शेयर, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अगेन ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको अलाइनमेंट देनी है, कलर देना है, और थोड़ा सा बॉक्सेस बॉर्डर दे देना है, ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे, क्लाइंट को भी लगे कि हाँ यार कोई बंदा काम करने लगा, इसको कोई काम शाम आता है, सही। ठीक है। प्रोफेशनल काम कर रहे खासतौर पे हैं। सऊदीया में जो ऑफिस जॉब करने लगे, वो इस चीज से रिलेट करते होंगे कि यार एक्सेल तो यूज करना ही करना होता है आप लोगों को। जी जी बिल्कुल, अब खुद मेरे सबसे, कामों में भी। हाँ, जी बिल्कुल। अब ये देखिए, जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इज इक्वल, ठीक है। अब ये जो फिल्टर वाला काम है, ये मुझे भी मेरे एक क्लाइंट ने सिखाया था, अल्लाह उनको हया लंबी जिंदगी दे, सऊदीया के ही हैं मेरे ख्याल से, बेसिकली अल अच्छा खुबार अच्छा। में रहते हैं। मेरे बहुत अच्छा पुराने अच्छा क्लाइंट है, माशाल्लाह। मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा, लेकिन कांटेक्ट में होते हैं, बंदा के हाल वाल लेता रहता है, ठीक है। माशाल्लाह सियालकोट के ही हैं, वही माशाल्लाह। सियालकोट वाले ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जबरदस्त। वो क्या, उन्होंने मुझे ये ट्रिक बताई थी कि कैसे आप सिर्फ फिल्टर लगा के सारी रिपोर्ट खुद से निकाल सकते हो। पहले हम क्या करते थे, हम सारी रिपोर्ट डाउनलोड करते थे, उसमें से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते थे उनको एक एक करके डिलीट करते थे, उसमें क्या होता था, हमारा time ओ बहुत सारा जाया होता था। बहुत ज्यादा टाइम, फिर बिल्कुल उसने बिल्कुल, ये तो मुझे एक दिन बहुत टाइम क्या है। किया, अपने साथ मीटिंग पे लिया, ये चीज सिखाई कि आप इस तरह ट्रिक लगाया करें, मिनट में किया करें। वो कह रहे थे कि हम जी ऑफिस के जी वर्क जी। किस तरह करते हैं, तो उन्होंने मुझे जी ये एक्सेल बहुत पावरफुल, बताया। एक्सेल में बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। जी जी, इसके कोड के साथ भी और वहाँ शॉर्टकट मेन्यूज के अंदर भी, तो बड़ा बड़ा बिल्कुल बिल्कुल यूजफुल है, खासतौर से जब ये नया वर्जन निकला है 2020 के बाद। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छे इसके इसमें अंदर है जी। अगर मजे की चीज है, अगर आपको इसके फार्मूले सारे याद हैं, तो फिर तो बहुत जी चीज है, जी। बहुत हैवी चीज है। चुटकी में रिपोर्ट्स बन जाती हैं, सही कह रहे हैं, अब जैसे ये ठीक देखिए, ठीक यहाँ पे हम ठीक। क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, इज इक्वल सम का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट। अब और वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे वैल्यू सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हमें बता देगा कि हमारी अब तक की पे आउट हमें कितना आया,
602 रियाल का। एग्जैक्टली। ठीक है। अब एग्जैक्टली। 602 में कहता एग्जैक्टली। हूँ कि भाई 350 मेरी इन्वेस्टमेंट थी, ईएक्सबी और डीडीबी मिला के रियाल में, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन जी। होती है ये रियाल में हमने करनी होती है। रियाल में करने के बाद जी। जो टोटल अमाउंट बनता है उसको आप अपने डॉलर या दिरहम में, जिसमें करेंसी में आपने पे किया था, आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है। ठीक। क्योंकि आप जो भी ठीक। ठीक। इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी जो शीट है उसी शीट में एक कॉलम बना के हमेशा उसमें नोट क्या करें, किस प्रोडक्ट के इतने पीस है, इसके ऊपर मेरी एग्जैक्ट इतनी इन्वेस्टमेंट हुई। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट जी। वो होती है जो आपको बैंक स्टेटमेंट पे शो होती है कि सारे फीसेस कटने के बाद एट द एंड पे मुझे कितने मेरा टोटल अमाउंट कटा है। ठीक है, उसको लिख लो हमेशा, वो आपके काम आता है। अब हमने यहाँ पे कह दिया। जी। अदर एक्सपेंस में मैं कहता हूँ कि यार मैंने लेट्स सपोज मैंने पीपीसी चलाई। ठीक है, मेरे 20 दिरहम जी। की 20 रियाल की पीपीसी चल गई। ठीक है। जी। अब जी। मैं कहता हूँ जी। वैट है, वैट अब 15% है या 5% है जो भी है, मैं कहता हूँ कि मेरी वैट की अमाउंट बन रही है बीच में, मैं कहता हूँ 20 दिरहम मेरे वैट की अमाउंट बन रही है। ठीक है, वो तो जब आप, सही है। तो आपका टोटल पे आउट होता है, पे आउट के ऊपर से आप 15 अपने उसमें माइनस करोगे। जी। जी, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल ही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी एग्जाम्पल चीज। दे जी। रहा हूँ। ठीक है, जी। जी। ये आपने कर ली। अब आपका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपने इज इक्वल, ठीक है, जी। ब्रैकेट ले लें। सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से माइनस करते हैं हम, पे आउट में से माइनस करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, जी। प्रॉफिट माइनस जी। करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, अगेन हम क्या करेंगे, माइनस अदर एक्सपेंस, और सॉरी माइनस अपना वैट भी। ठीक है, आपके पास जी। जी। एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएगी सारी फीसेस कटने के बाद कि प्रॉफिट आ गया। ये हमें वो बिल्कुल। प्रॉफिट है जो हमें सारी फीसेस कटने के बाद बचा है। ठीक है। एग्जैक्टली, ये अब मैं हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। हाँ, अब मैं एग्जैक्टली। करता जी। हूँ शेयर। शेयर के लिए क्या करना है, प्रॉफिट को डिवाइड कर देना। अगर आप दो 50-50 है तो दो पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है। एग्जैक्टली। अगर जी। फिफ्टी जी, बिल्कुल। फिफ्टी है, सिक्सटी एग्जैक्टली। फोर्टी है, तो आप उस हिसाब से फार्मूला लगाओगे कि भाई मेरी एग्जैक्टली। जी। 50% है। ठीक है। जितने शेयर होल्डर होंगे सबका शेयर इसमें से निकल आएगा, हाँ। करेक्ट। ठीक है, अगर सही। ज्यादातर आप कोशिश करें कि क्लाइंट के साथ अगर डील कर रहे हैं तो 50% पे ही करें, क्योंकि रियाल और दिरहम में करेंसी वैल्यू बहुत डाउन है। अगर हम यूएस यूके में कर रहे हो जी। और डॉलर्स में जी। जी, बात हो, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो। देखें, सही जब कह रहे हो, क्लाइंट की आपकी सही कह रहे हो। इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो परसेंटेज कम कर लें, उसमें इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट भी कम है, 10,000 है, 5,000 है, तो फिर आप 50-50 पे रखें। हाँ, अगर वो कहता है कि मैं 30,000, 40,000, 50,000 लगाने को, फिर आप 50% से नीचे आ जाओ, 40 पे भी आ जाओ, 35 पे भी आ जाओ, समझ आती है। क्यों? क्योंकि जी। आप देखो ना, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जी। जी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बिल्कुल। होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फिर अगर कम परसेंटेज होगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कम परसेंटेज सही पे। बात है। ठीक है, लेकिन ये अगर बड़ी गहरी इन्वेस्ट, बात की है आपने, क्योंकि रुपयों में बाजू का जब करेंसी अगर छोटी हो तो बाजू का हफ्तों और बाजू का 10-10 दिनों के अंदर ही करेंसी बाजू का इतनी डाउन हो जाती है कि इन्वेस्ट में किए पैसे और बाद में शेयर के टाइम पे अक्सर झगड़ा होता है कि जब पैसे इतने लगा तो मेरा इतना कम क्यों। ये बड़ा मसला आ जाता है इस चीज में। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमेशा करेंसी वो पकड़नी चाहिए जो इतनी स्टेबल हो, जैसे रियाल इतनी आसानी से ऊपर नीचे होता नहीं है, तो इट्स जी काइंड जी ऑफ स्टेबल करेंसी, इसमें इतना मसला नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह टर्म्स एंड ठीक है। कंडीशन किसी के साथ करनी हो तो उसके साथ पहले टर्म्स एंड कंडीशन करें कि भाई, जी। खास तौर जी। पे जब इन्वेस्टर बेस पे बात करें तो इन्वेस्टर से मीटिंग के दौरान इन्वेस्टर से ये चीज क्लियर करें कि भाई जी। मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, इसमें आप ये मुझे नहीं कह सकते कि भाई अगर प्रॉफिट होगा और लॉस होगा तो आप मेरे सर हो जाएंगे कि भाई मैंने नुकसान करा दिया, मेरे सर हो गए। जी। इस तरह नहीं जी। होता। देखिए, जब आप कारोबार करते हैं तो प्रॉफिट लॉस दोनों ये चीजें माइंड में रख के आप कारोबार करने आए। जी। ठीक जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉफिट लोग लॉस तो आपके बल्कि साथ बड़ी है। बड़ी हाँ, ये होता एक्सपीरियंस। है कि हम उस लॉस से भागेंगे नहीं, हम उस लॉस से भागेंगे जी नहीं। बिल्कुल। हमने जी। एक जी। प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट की, लेट्स सपोज मैंने कटिंग बोर्ड में की, अब अगर इसमें लॉस हो जाता है 100 रियाल जी। का, 200 रियाल का, 500 रियाल का, 600 रियाल का, 1,000 रियाल का, 2,000 रियाल का सही बात है। लॉस हो जाता है, सही बात है। तो जी। उसका जी। उसकी टेक्निक ये होती है कि हम दोबारा अगेन इन्वेस्ट करेंगे। जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी या जो दूसरे प्रोडक्ट्स चल रहे होंगे, उनका जो प्रॉफिट बनेगा, उनके उनके प्रॉफिट में से ये जो लॉस होगा, इस लॉस को पार्ट्स में डिवाइड करके कवर किया जाएगा। ये नहीं कि एक ही बारी में। अगर राइट। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ राइट। मेरे दूसरे प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बनता है 600, जिसमें हम दोनों का आता है 300-300। अगर 600 में से मैंने पहले 1,000 ये माइनस करूंगा तो ना कुछ आपको बचेगा ना कुछ मुझे बचेगा। आपकी भी सही प्रॉफिट बात है। इन्वेस्टमेंट लग रही होगी, मेरी भी मेहनत जाया होगी, क्योंकि मैंने भी अपना सर्किट चलाना है। तो उसमें ये होगा कि 1,000 है, 1,000 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उन हिस्सों को सही क्या सही। करेंगे कि जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा थोड़ा थोड़ा करके माइनस करते जाएंगे ताकि वो लॉस कवर हो। माइनस कैसे होगा? टोटल प्रॉफिट में से होगा। अगर 600 टोटल जी। है तो 600 में से एग्जैक्टली। 200 साइड पे करो, लॉस कवर हो गया। ठीक है, लॉस का हिस्सा निकल गया। पीछे 400 बचा, 400 को डिवाइड कर लो ताकि आपका भी सर्किट चलता रहे, हमारा भी चलता रहे। ठीक है, सही बात है। तो ये सही एक बात बहुत है। अच्छा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टर के लिए भी, वर्किंग के लिए भी। क्योंकि ना तो हम इन्वेस्टर पे डाल सकते हैं कि यार आप जानो सारा मामला आपके, ना जो काम चलाने वाले पे डाल सकते हैं कि यार आपने किया आप ही डालो, क्योंकि उसने भी अपना सर्किट चलाना है, उसने भी चलाना है। तो टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा ऐसी रखी जाए जिसमें दोनों के लिए अच्छे अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन हो।
ठीक है, जी क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस लेकिन ये में तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें साथ होती हैं। इसमें हम ये नहीं जी कह जी सकते कि एग्जैक्टली भाई सिर्फ करेक्ट प्रॉफिट होगा या करेक्ट जी सिर्फ जी लॉस होगा। जी 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 उस्मान, जी माजरत मैंने आपको बात बीच में टोका। नहीं 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 सॉरी सॉरी एक्चुअली वो मुझे मेरा ख्याल था आपकी बात खत्म हो गई इसलिए मैंने बात शुरू की, माजरत चाहता हूँ। यानी कोई इशू नहीं, आप कोई इशू आपने नहीं। बात जी आपके बारे में अभी एक अ, यूट्यूब पे भी कमेंट आया हुआ था, एक स्टूडेंट है माज अली, वो वीडियोस देख रहे हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि उस्मान भाई ने आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा पिछले लेक्चर में आप। अच्छा उनका शुक्रिया अदा कीजिए, मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे और लोग भी देख रहे हैं, उनको मैं तो शुक्रिया जी अदा जी, वो कीजिए यूट्यूब पे मैं बस। डेली के जो सेशन होते हैं ना, मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि जो ऐसे लोग हैं, जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, या उनके पास टाइम का इशू होता है या पेमेंट का इशू होता है, ठीक है, और भी दीगर जी जी मामला जी हाँ देखें, आजकल ना बहुत सारे हालात खराब चल रहे हैं, आपको पता है, पेमेंट के हवाले से, हर चीज के हवाले से। बिल्कुल तो ऐसा ही है, सही मैंने तो बात है फीस जी भी जी चैनल पर डाली हुई है, जिसका फायदा हो जाए मुझे इससे गर्ज है कि बिल्कुल यार बिल्कुल जज़ाकल्लाह एटलीस्ट खैर, मैं कोई तो ना पहले कोई दिन से सीख कह जाए रहा इससे, ठीक है। हूँ। जी तो जी जो ये लोग तो सीख एक रहे तरीके हैं, से जो लोग सीख रहे हैं, जो आके कमेंट करते हैं, बहुत खुशी होती है, यकीन मानो, दिली खुशी होती है। इतनी खुशी बिल्कुल किसी से बिल्कुल पैसे लेके नहीं होती सही जितनी वो बात है, खुशी होती है कि यार एटलीस्ट कोई सीख रहा है। सही बात है। ठीक और है, असल अजर अल्लाह ही देगा आपको, एक तरीके से बिल्कुल। सदका जारिया, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। जी, बस उनको बता दीजिएगा कि थोड़ा कल भी मतलब मैं शामिल तो था लेकिन बात नहीं कर पाया इसलिए कि चले एक कोई तो यहाँ आज पे आज गर्मी आज भाई की वीडियो को देख लेंगे ना। आज तो खैर मैं लेट हो गया, लेकिन यहाँ गर्मी इतनी शिद्दत की शुरू हो चुकी है कि मेरा काम भी कुछ इस नौयत का है कि मेरा काम बाहर भी है। तो घर आने के बाद ऐसा हम समझ लें कि सर ऐसा घूम रहा होता है कि बस ये होता है कि फोकस 100% करके क्लास पे फोकस करना होता है, लेकिन गर्मी एकदम से इतनी शिद्दत की शुरू हो गई कि बंदा थोड़ा सा ना फोकस करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो एकदम से बात समझने में वक्त लगती है, बस ये नहीं, केवल इशू आप होता ऐसा है। करें ना, आप फैमिली को भी साथ लगाएं, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है ना, वो फैमिली को भी साथ लगाएं, उसमें ये है कि आपको किसी एक चीज में हेल्प आउट हो जाएगी, हंटिंग में या सोर्सिंग में, दोनों में से अगर एक चीज में भी आपको हेल्प आउट हो जाए, तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। जी ऐसे ही है, अब एक्चुअली मैं आपको हमेशा अपने पता सब है यहाँ पे स्टूडेंट्स को सऊदीया यही में लाइफ सजेस्ट इस करता तरह हूँ कि यार अगर आप लोग कोर्स कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को हम दे तो रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पहले पेड कोर्स होते थे उसमें हम गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वीडियोस देते थे। हमें वीडियो से है। कोई जी गर्ज जी नहीं है कि यार जी हमारी कोई वीडियो ले जाएगा, कहीं लगा देगा, कोई मसला नहीं। जी तो जी सीख नहीं लेगा, अच्छी उसका बात है, भला अच्छी होगा। बात आप लोग है। अपने बिल्कुल रिलेटिव में बिल्कुल दें, अपने जानने वाले को दें, एटलीस्ट किसी का काम आ जाए, ठीक है। कही सही बात है, बेचने सही वाली बात वहां है, बड़ी बिल्कुल बहुत बैठी है, मंजन बेचने वाली बहुत बैठी है, वो तो आपको एक सवाल का जवाब भी देने को बिल्कुल राजी होते फ्री में, बिल्कुल वो आपको कहेंगे कि यार पहले पे करो, फिर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, वो तो उनका तो वही हिसाब है जिस तरह डॉक्टर पहले फीस लेता है उसके बाद मशवरा भी हाँ, मुफ्त दे देता है, वो वाला हिसाब है वो उनका। हिसाब है। और तो आपकी बात इंतहाई दुरुस्त है। तो बेसिकली मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था वो ये था कि आपने ये जो प्रोफेशनल वे में दिखाया ये तो ऑलरेडी 100% अंडरस्टैंडेबल, ये तो माशाल्लाह इजी है ये। जी जी थोड़ा सा मुझे पॉइंट इसके अंदर है कि लेट से जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जी क्योंकि जी आगे जैसा मैंने भी जिक्र पहले किया था कि मेरा भी इरादा है आगे काम करने का। जी अगर आपका जिसके साथ काम कर रहे हैं वो इतना क्लोज हो कि आपको उसकी किसी एग्रीमेंट वगैरह की भी जरूरत ना हो, और वो ये आपको यहाँ तक कहे कि भाई ठीक है अकाउंट बनाओ, हाँ जिस हाँ, तरह बनाना बनाओ, माल मैं तुम्हें देता हूँ, मेरा माल सेल करो बस। तो ठीक अगर है। ऐसा मौका आ जाए, अब चूंकि मैं यहाँ तो यहाँ सऊदीया में हूँ, अब हम्म, मेरा तो ख्याल है मैं परचेजिंग तो उससे करूंगा नहीं उस तरह से जिस तरह किसी अजनबी से की जाती है कि हाँ भाई अपना सामान मुझे दो, मैं तुम्हें पेमेंट करूं, फिर तुमसे रसीद भी लूं। वो तो अपना माल मुझे मतलब समझ लें इतना भी इजीली देने को तैयार हो जाएगा, हाँ भाई तुम्हें अगर 10 पीस चाहिए, 20 पीस चाहिए, आई कैन अरेंज इट, जब मुनाफा होगा देखी जाएगी। ठीक। इस तरह की बातचीत भी चल रही है। तो क्या ऐसे मौके पर अगर मैं बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के माल मतलब मेरे और उसके दरमियान कोई लीगल कोई ऐसा ना भी हो और वो हाँ माल मतलब अपने बिहाफ पे मतलब भेज भी दे, तो क्या हाँ, ऐसा भी अमेजोन को इससे कोई इशू होता है कि मैं मतलब माल किस तरह मंगवा रहा हूँ, वाकफे से मंगवा रहा हूँ या किसी एजेंसी से मंगवा रहा हूँ, आई मीन कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई इशू होता है देखिए, उसमें? अमेजोन सिर्फ आपसे इनवाइस मांगता है, अमेजोन आपसे ये प्रूफ मांगता है कि आपने जहां से भी खरीदा है, हमें उसका प्रूफ दिखा दें। प्रूफ ऑफ परचेज बस कहते हैं उसे, ठीक है। हाँ, अगर आप उससे बगैर बगैर वेट वाली फाइल इनवाइस बनवा लेते हैं तो वो भी चल जाएगी, अगर वो कोई शॉप ओनर है, ठीक है, या कोई सप्लायर है या होलसेलर है, उसकी कोई ना कोई इनवाइस होगी, ठीक है। उसको बोले बगैर वेट ठीक है। इनवाइस बना के दे दे, वो भी चल जाएगी, क्योंकि उसके लिए क्योंकि सऊदीया में जो इनवाइसेस शॉप वाले बनाते हैं, उनको ज्यादा डर होता है वेट का, कि वेट वाली इनवाइस बनवाते बनाने के लिए उनको रिकॉर्ड में ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा तो वो परचेज हमें अच्छा देना लाजमी है, चाहे 10 पीस है चाहे 5 पीस है। लेकिन ये कि मैक्स 5-10 पीस मैक्सिमम आपकी जो इनवाइस होनी चाहिए, तो 10 पीस की कम अज कम होनी चाहिए। अगर 10 पीस से कम की इनवाइस है, मतलब कि 9 पीस की भी अगर इनवाइस है, तो वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं जी करता, क्योंकि अमेजोन का जी क्राइटेरिया मैक्सिमम 10 पीस की इनवाइस। हाँ, लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग ऐसी है कि देख के आपको लगता है कि इसके ऊपर इश्यू नहीं होगा, तो बगैर इनवाइस के भी उसके ऊपर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है।
जिस और आदमी का अगर मैं आप जिक्र कर रहा हूँ बेसिकली उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसका सबसे हाईएस्ट जो मतलब जो प्रॉफिटेबल आइटम है वो कल जिस तरह मैंने जिक्र की परसों शायद जिक्र किया था आपसे मैंने, वो उसका सर्जिकल आइटम्स का ठीक कैंचियां है, हो गई हैं इस तरह की चीजें। तो वो नहीं मुझे पुश कर रहा है कि मैं इस सऊदीया तरह में उस देखिए, चीज को इस तरह के मतलब आइटम्स इंट्रोड्यूस में कर। फिर आपको इनवाइस लाजमी हो जाएगी। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि किस राइट। कंट्री की है। इनवाइस उसकी अपनी होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर उसकी कोई सप्लाई, अगर कोई शॉप है या कोई बिजनेस है, उसकी डिटेल होनी चाहिए, ताकि एक प्रूफ तो हो कि आप परचेज कहाँ से कर रहे हैं। क्योंकि उसमें आपको अमेजोन तंग राइट। करेगा। अगर इन केस कोई कस्टमर कंप्लेन कर देता है या कोई रिस्ट्रिक्शन आती है, तो अमेजोन आपसे इनवाइस मांगेगा, भाई जहां से आपने ये ओके। सामान खरीदा है, ओके। आप वो हमें दिखाएं तो सही, कि ओके। हम उसको वेरीफाई तो कर सकें कि आपने वाकई में खरीदा भी है या नहीं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये नहीं अगर मेरे और उसके दरमियान अगर पेमेंट बाद में करने की भी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेट्स फॉर एग्जांपल वाकफियत की बुनियाद पे, तो हाँ, एटलीस्ट मैं उसको इतना कहूँ कि ठीक है पेमेंट तो बाद में कर लेंगे, जिस तरह अभी अभी माल के साथ इनवॉइस जरूर भेजो मुझे ताकि मेरा प्रूफ हो इनवाइस कि ये जो इनवाइस सामान तुम भेज रहे हो। इनवाइस हाँ, आपकी, यानी इनवॉइस लाजमी है साथ में। अगर अच्छा। आपने आज अमेजोन पे सामान भेजा तो आज से पहले की इनवाइस होनी चाहिए, आज के बाद की, आज की या आज के बाद की नहीं होनी चाहिए, आज से पहले की होनी चाहिए। अच्छा। मतलब अच्छा, आज ये अगर बहुत डेट है इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट है पास यहाँ आपका। पे 14, ठीक है। तो आपके पास जो इनवाइस होनी हाँ। चाहिए वो 13 की होनी चाहिए, 12 की होनी चाहिए, 10 की होनी चाहिए, 14 या 15 की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 14 को तो आपने तो सामान भेज दिया, अब अमेजोन पहुंच हाँ गया, हाँ हाँ। आज अगर आपका सामान पहुंच ठीक रहा है और ठीक आप ठीक आज ठीक इनवाइस ठीक। बना रही हो, आज के हाँ बाद बना हाँ। रहे हो, तो आपने पहले कैसे खरीदा? जी जी, ये बहुत सस्पिशियस, बहुत ही मतलब ये उसमें उनको सस्पिशियस होने वाली बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी अब जी, जाहिर वो है व्यूअर्स ये मिस्टेक अंडरस्टैंडेबल करते हैं, बात वो ये है लोग कि क्या करते हैं, पहले इन्वेंट्री भिजा देते हैं, बाद में 2 नंबर इनवाइसेस बनवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेजोन कैसे एक्सेप्ट करे? एक चीज की सेंस ही नहीं बनती कि एक चीज आपने खरीदी फिर ठीक। अपने पास मंगवाई और फिर आपने अमेजोन भी भेज दी और इनवाइस आप बाद में ले रहे हो। कोई भी सप्लायर ऐसा नहीं है जो बाद में इनवाइस देता हो। अच्छा। क्योंकि राइट जब भी राइट। आप ठीक। परचेजिंग करते हैं, अभी मैं कारफोर से परचेजिंग करूंगा, परचेजिंग के बाद ही मुझे इनवाइस आ जाएगी। जरीर से परचेजिंग करूंगा, परचेजिंग के बाद ही मुझे इनवाइस आ जाएगी। तो जितने भी राइट प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे राइट। जब हम परचेज करते हैं साथ ही इनवाइस मिल जाती है। किसी लोकल शॉप से परचेज करते हैं, वो साथ ही आपको इनवाइस बना के देते हैं। राइट, समझ गया मैं। तो इनवाइस मस्ट मतलब है। मुझे इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जिस वक्त सामान पहुंच रहा है यहाँ पर सऊदीया के मतलब उसमें पहुंच रहा है वेयर हाउस में, उससे कम से कम एटलीस्ट 2 दिन या 3 दिन का पहले रखूं तो आई एम ऑन द सेफ साइड। हाँ, जो क्योंकि डेट इनवॉइस आप की है जब वो भी इससे किसी से थोड़ी परचेज पहले है। कर रहे हैं ना, आप जब भी किसी से परचेज ले जी रहे हैं, ये जी। बोरो कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको सही बोलोगे बात है। कि यार आज सामान भेज रहे हो, आज की डेट की इनवाइस बना के भेज दो, ताकि मेरे पास सामान भी आ जाएगा, इनवाइस भी आ जाएगी। ठीक है, कल को अगर अमेजोन मांगता है तो मेरे पास वो सेव होगी, मैं अमेजोन को दिखा पाऊंगा, शो करवा जी। पाऊंगा। ठीक वो आप पीडीएफ ठीक में भी ठीक। रख सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं, ईमेल में भी रख सकते हैं। जी। तो मतलब इसके अंदर जो मेरा थोड़ा बारीक नुक्ता है वो ये है कि इन केस अगर मैं उसको पेमेंट बाद में भी करूं वाकफियत की बुनियाद पे, लेकिन वो मुझे इनवॉइस इशू कर देता है, तो इट्स अमेजोन बिटवीन को मी एंड हिम, अमेजन को अमेजोन मसला नहीं है कोई। अमेजोन को उस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप किससे ले रहे हो, हाँ। किससे नहीं ले रहे। अमेजोन कहता है कि भाई ओके। इनवाइस में शो होना चाहिए कि आपने उसको पैसे पे किए हैं, इनवाइस पेड है और इनवाइस है आपके ओके। पास कि आपने खरीदा हुआ है। यानी गुड्स लीगल है, मतलब इन शॉर्ट ये चीज है कि हम गुड्स लीगल ले रहे हैं, हम जी जी जी, मतलब इधर उधर नहीं ला रहे, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। प्रॉपर उसका एक एक सप्लायर है, प्रॉपरली हम हाँ, उससे ले रहे हैं, बिल्कुल लाइक बिल्कुल, दैट। ये अच्छा। चीज होती है। और ठीक वैसे ठीक, भी समझ आप जिस गया। जिस कैटेगरी में जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं ना, मेडिकल से रिलेटेड, उसमें तो ये ज्यादा जरूरी होती है चीजें कि सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें। ओके। ओके। मैंने और एक्चुअली अगर किसी ना किसी चीज से शुरुआत तो अगर करनी ही आपका थी, ना, तो वो अगर जब। आपका वो जी। सर्जिकल आइटम है तो उनके पास से पूछिएगा कि उनके पास सेफ्टी डॉक्यूमेंट भी होंगे कि ये प्रोडक्ट ठीक अच्छा। है कि नहीं। ठीक ठीक। सही है सही है। ठीक है, मुझे उन्होंने एक्चुअली अपनी एक कैटलॉग भेजी थी, थोड़ी बड़ी है वो। तो ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपके साथ अगर आप पसंद करेंगे तो शेयर कर दूंगा, अदरवाइज उन्होंने कैटलॉग भेजी थी मुझे जिसके अंदर और कोई काफी इशू चीजें थी। देखिए, कोई इशू और वो नहीं, कह रहे थे कि आप भेज दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि इसके ऊपर आप किस तरह से वर्किंग करें, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इनमें से जो आइटम ज्यादा चलते हैं सऊदीया में बताना, तो मैं उसी हिसाब से आइटम भेजूंगा। तो मैंने कहा भी मैंने तो नया नया काम अमेजोन में स्टार्ट किया, तो प्लेटफॉर्म तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रेडी है, और मैंने आपका भी जिक्र किया था, जी आपकी वीडियोस वगैरह भी शेयर की, तो उसी से फिर उनको पता चला था कि मैं इस काम में पड़ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उनके पास ऑलरेडी पाकिस्तान की मार्केट है, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं सऊदीया में भी काम शुरू करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है, मेरे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म है, अपने भाई हैं दरण भाई माशाल्लाह, अच्छे टीचर भी हैं, वो काफी कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा था उनके मैं हेल्प से काफी मुझे आइडिया हो गया, तो मैं अब काम शुरू कर रहा हूँ। तुमने कहा ठीक है, जब काम शुरू ही कर रहे हो तो ऐसा करो मेरी हेल्प करो। तो मैंने कहा भी आप क्या प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने फिर सबसे पहले सर्जिकल की बात की। वैसे तो 2-3 आइटम है उनके पास, लेकिन बात शुरुआत सर्जिकल से की। तो मैंने कहा मैं आपको हाँ नहीं कर सकता जब तक मैं अपने टीचर से मशवरा ना कर लूँ। तो हाँ इसलिए हाँ। फिर मैंने आपसे बात छेड़ी कि अगर इस तरह वो ऐसा कुछ करना चाहें तो मैं आपसे मशवरे के बाद ही उनको हाँ करूंगा। ये नहीं कि माल मंगवा लूँ और बाद में माल निकले ना, तो वही जो पहले एक मामला हो चुका है, मैं उसमें रिपीट नहीं करना चाह रहा, जी 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 इसलिए। जी, आप बेफिक्र है, आप कैटलॉग शेयर कर दीजिएगा, मैं रिव्यू करके आपको बता दूंगा कि इसके ऊपर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। अगर चलना है तो जी। आप कौन सी एग्जैक्टली। टर्म्स जी एंड कंडीशन उनके साथ डन कर लें, ताकि जी आगे जी चल के हम, अगर आप हम उसको स्केल कर लेते हैं। क्योंकि जी। पैसा पैसा हर बंदे को खराब करता है। ठीक है,
जी। मैंने ऐसे ऐसे बंदे खराब होते देखे हैं कि सोच है, ठीक है, बड़े बड़े कि वही ना, अगर आप बाद कहें में फिर अगर ये इस पैसा चीज जो है की ना, ये बुनियाद पे बड़े रिश्ते, बड़े ये करीबी सगे ताल्लुकात रिश्ते, खराब भी हो जाते हैं जी। मैं उस्मान भाई आपको बता रहा हूँ कि ये जो पैसा है ये सगे रिश्ते खराब कर देता है, दूर तो दूर की जी। बात। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन कर लेना बेहतर होती है। वो मैं आपको प्रोडक्ट देखूंगा, उसकी नेचर देखूंगा कि कितना टाइम लेगी, इस मार्केट में स्केल हो सकती है नहीं हो सकती, फिजिकल मार्केट में भी हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते, दोनों की फिजिबिलिटी देख के मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इसको इस तरह से हम लेके चल सकते हैं, ताकि आप अगले बंदे को भी थैंक यू, बेहतर थैंक यू, गाइड कर पाए। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप अंदाजा कीजिए, मतलब मतलब अगर मैं आपको मतलब टीचर के अलावा अदनान भाई बुला सकूं तो जी जरूर आप जरूर जरूर, बहुत मेरे भाई शुक्रिया। जैसे हैं मैं तो तो आप सबको कहता हूँ, मैंने अभी किसी को नहीं कहा कि मुझे सर कहो यार, भाई कहा करो, मैं सबका भाई हूँ, नहीं, ठीक है। मेरे लिए आपका एहतराम पहले टीचर का है, उसके बाद एक भाई का है। तो आप अंदाजा कीजिए कि मैंने आपकी वीडियोस वगैरह अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप में, अपने दोस्तों जानने वालों को जब शेयर की, मतलब जी मैंने तो एक आपके मतलब हिदायत के मुताबिक हेल्प करने के लिए शेयर की थी। लेकिन कुछ जी ऐसे भी, आपको पता है हर आदमी का मिजाज मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग यहाँ तक इस सिर्फ इस वीडियो की बुनियाद पे इस जेन में आ गए, पता नहीं मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। तो वो जी कहने लग गया, अरे भाई तू सऊदीया में बिजनेस करने लगा, तूने बताया नहीं। मैंने कहा भाई मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया, अभी कदम रखा है मैं। तो उनका एक इमेज इस तरह बन गया, पता नहीं मैं कितना बड़ा सेठ हो गया। इस तरह के लोग भी बैठे हुए हैं। तो वो अपना काम से पहले ये बोल रहे हैं, भाई हम अगर इतना तुम्हारी हेल्प करें तो कितना शेयर दोगे। मैंने कहा भाई मुझे काम शुरू तो करने दो। ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, आप यकीन कीजिए। जी जी। किसी के पास कुछ फालतू पैसे पड़ा, अभी मेरे पास 5 लाख पड़ा, भाई मैं मुझे काम इन्वेस्ट कर दो। मैंने कहा भाई मैं काम शुरू तो कर लेने दो, नहीं नहीं, इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है। इंशाल्लाह आप, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं। आप सक्सेसफुल होंगे, आप सब सक्सेसफुल होंगे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआएं यही हैं इंशाल्लाह, कि आप लोग कामयाब हों, इंशाल्लाह, आप लोग कुछ ना इंशाल्लाह। कुछ अर्न करें, क्योंकि जब आप थोड़े से लेवल से स्टार्ट बिल्कुल, करते हैं, थोड़े से लेवल से जब आप इसको चीज को इंक्रीज करते हैं ना, आप एक अच्छे लेवल पे चले जाते हैं। जब आप अच्छे लेवल पे जी चले जाते हैं, बिल्कुल। फिर आप इस लेवल पे होते हैं कि अब आप कहते हैं कि हाँ यार इस बंदे का भी पैसा लगाओ, इस बंदे का भी पैसा लगाओ, ठीक है। जी जी अब बिल्कुल जैसे मैं आपको बिल्कुल। बता रहा हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब चौथा साल है, ठीक है। मैं शुरू में आया था, मुझे नहीं पता था कि यार अमेजोन पे माशाल्लाह, मुझे प्रोडक्ट ढूंढनी तक नहीं आती थी। मैंने पहले प्रोडक्ट हंटिंग माशाल्लाह। का काम शुरू किया, प्रोडक्ट हंटिंग की, लिस्टिंग पे आया, सोर्सिंग पे आया, सोर्सिंग पे आने के बाद फिर सेलर सेंट्रल की पहली दफा शक्ल देखी थी। ये तो भी सेलर सेंट्रल जी चेंज हो गया जी। है। पिछले 4 साल में सेलर सेंट्रल की पता नहीं कितनी अपडेट आई है, इसकी शक्ल बार बार चेंज होती रही है, ऑप्शन चेंज होते रहे हैं। शुरू में क्या होता था, अच्छा, ये माशा लाइव चैट और कॉल के ऑप्शन भी नहीं होते थे, सिर्फ ईमेल का ऑप्शन होता था, फिर कॉल का ऑप्शन आया। लाइव चैट का तो माशाल्लाह। ऑप्शन रिसेंटली साल 1.5 साल पहले आया। फिर एटीएस आई, अच्छा, और भी बहुत सारे। अच्छा, एटीएस से पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग टैक्सी वालों की मेहनत करते थे कि यार सामान है पहुंचाना है वेयर हाउस, फिर अपॉइंटमेंट लेनी। कभी कभी ऐसा होता था, लड़का भेजो 150 रियाल दे के, 200 रियाल दे के टैक्सी वाले को भेजा, वेयर हाउस पहुंचा, आगे उफ उन्होंने उफ। जाने नहीं दिया। वेयर हाउस वालों ओ की अपनी माय रिक्वायरमेंट गॉड। है कि जो वेयर हाउस सामान लेके आएगा उसके पास सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए, सेफ्टी शूज होने चाहिए, ग्लव्स होनी चाहिए, ओ कैप होनी चाहिए सर पे, वो जो पूरे ट्रैफिक वाले नहीं पहन के खड़े होते सारी चीजें, वो सारी चीजें जी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो आपको वेयर हाउस में एंटर होने देते हैं। तो ये मसले होते थे, बंदा जाता ओ था, टाइम, कभी टाइम का, अच्छा वेयर हाउस में जब आप अपॉइंटमेंट लेके खुद जाते हैं तो टाइम की भी पाबंदी होती है, आपके पास होते हैं 30 से 40 मिनट। उस आपने अपने टाइम से ओ 15 मिनट ओ पहले पहुंचना है। अच्छा। अगर 15 मिनट पहले नहीं बिल्कुल। पहुंचोगे तो लाइन में नहीं लगने देंगे, क्योंकि वेयर हाउस में बहुत रश होता है। तब वो आपसे पार्सल राइट स्कैन राइट। करेंगे, रखेंगे, सही फिर सही। आपकी हफ्ते बाद जाके शिपमेंट लाइव होगी। अभी तो बहुत चीजें ओ अपडेट होगी, अब तो बहुत आसानी हो गई है। मैं कह रहा हूँ जिस टाइम हमने शुरू किया अच्छा। था उस टाइम ई कॉमर्स करना बहुत मुश्किल था, ना यूट्यूब पे कोई वीडियो मिलती थी, ना कोई बताने को राजी जी होता था, जिसको पता बिल्कुल होता था, बिल्कुल। जिस अच्छा उस टाइम पे जिसको पता होता था वो पक्का फिरौन होता था। वो कहता था इतने पैसे दो तब मैं सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल, चीजें सही होती कह थी। रहे हैं, ये सही चीज कह अब रहे भी है, अब अगर किसी को हैं। कोई चीज पता होगी तो वो कोशिश करेगा यार मैं ये चीज साथ लेके मर जाऊं, बताऊं नहीं, ठीक है, क्योंकि सही मैं कह रहे तो हैं आप, सारी बिल्कुल सही दुनिया कह रहे खत्म हैं। हो जानी है, दुनिया खत्म होगी तो मैं क्या करूंगा। तो ये मैं चीज, यकीन कीजिए आपसे मुलाकात से पहले, मैं चूंकि मैं खुद एक नौकरी पेशा आदमी हूं, तो मैं इस नौकरी वगैरह से हटना चाह रहा था, बिजनेस करना चाह रहा था। तो जिसके से बात करने की कोशिश की, ज्यादातर ने डिस्करेज ही किया कि भाई जो तुम नौकरी पेशा बंदो, तुम क्या बिजनेस करोगे, ये छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिनके खानदानी काम चल रहे हैं वो। तो मैं ऑलमोस्ट यकीन करे बिल्कुल एंड पे आ गया था कि बिजनेस मेरे मतलब का नहीं। लेकिन अल्लाह को जजाय खैर दे, जिस दिन से आपसे बात हुई है, ऐसा लग रहा है कि बिजनेस कर सकता हूँ मैं, और मैं इसमें मतलब कामयाब भी हो सकता हूँ। मतलब मैं तो दिल हार बैठा था कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। बिजनेस मेरे मतलब का, उस्मान वो भाई मैं मतलब आपको दुनिया यही बोल कहती है सकता कि हूँ, देखिए अब जरूरी नहीं है कि जो खानदानी का बिजनेस में है वही बिजनेस कर सकता है, दूसरे भी कर सकते हैं। हाँ थोड़ी मुश्किल होती है, टाइम लगता है, चीजें समझने में टाइम लगता है, लेकिन हर बंदा कर सकता है, हर बंदे का राइट है, हर बंदे को करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब सही आप बात है। जॉब कर रहे हैं, आप कितना टाइम जॉब करेंगे, 30 साल करेंगे, 20 साल करेंगे, उसके बाद एट दी एंड बिल्कुल जाके कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। बिल्कुल अब बिल्कुल, आपने हंड्रेड यहाँ से परसेंट काम खत्म करना है, बैक एंड पे कहीं जाना है, तो बैक एंड पे आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। या बाद में भी आपने जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद सही भी तो बात है, कोई कोई छोटा सही बात है, छोटा बिजनेस करते हैं। लेकिन क्यों, सही बात है, आप सही जॉब के बात है। साथ ही कोशिश करो, ऐसा बिजनेस ढूंढो
या आपके पास जॉब नहीं है तो ऐसा बिजनेस ढूंढो जिसको आप इजी स्केल कर सकते हो, कहीं जी से जी बैठ जी। के ऑपरेट कर सकते हो। सैलरी से बचता ही क्या है, सैलरी बिल्कुल। में तो बहुत मुश्किल है, खासतौर से इस महंगाई में तो पॉसिबल ही नहीं है। सैलरी तो वही और है ना, ब्रेड एंड बटर है कि आपका जो आता है वो जितनी मर्जी मेहनत कर लो, महीने के एंड पे उतना ही पैसा मिलना है, सीधी बात है इसमें। बिल्कुल ये बिल्कुल जितनी जितनी गुड उतना उतना मीठे वाली बात है, जितनी बिल्कुल मेहनत बिल्कुल करेंगे उतना आ सकते हो बिल्कुल तो ऐसे ही है। एक्चुअली एक्चुअली इमेज ये बनी हुई है भाई कि लोगों ने मतलब लोग कह रहे हैं, या एक इमेज इस तरह का बना हुआ है कि बिजनेस में झूठ बहुत जरूरी है, अंडर द टेबल हरकतें बहुत है। तो इस तरह की चीजें सुन सुन के ना, कि भाई सीधा बंदा इसमें, ईमानदार बंदा कामयाब नहीं होता इसमें मतलब बड़ा कुछ चाहिए, मतलब ताल्लुकात और ये सारा कुछ, मतलब कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात ही है। देखिए अगर ऐसी बात होती कि सिर्फ झूठ पे चल रहा होता तो सिर्फ वही लोग बिजनेस कर रहे थे जो लोग झूठे होते हैं। ठीक है। जी जी, बिल्कुल मैंने बहुत बिल्कुल अच्छे अच्छे बिल्कुल। लोग देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कि यकीन मानता हूँ ऐसे ऐसे लोग, वो भी कारोबार कर रहे हैं। देखिए देने वाली जात अल्लाह की है, वो देती है, हर एक को देती है, करेक्ट। जिसका जहां लिखा है बिल्कुल। वो मिल के रहेगा, उससे ना कोई छीन सकता है ना कोई रोक सकता है। 100%, बिल्कुल बिल्कुल बस सच्ची ये बात है है। कि बस बस शर्त ये है कि मेहनत आपने करनी है। अगर आप मेहनत भी ना करो बिल्कुल तो कहो कि प्लेट में बिरयानी पड़ी हो तो नहीं मिलने रही, बिल्कुल तो बिल्कुल तो भी सही नहीं बात है, मिलता। सही। बस वही डिस्करेज करने के टैक्टिक होते हैं ना, जो आदमी हेल्प नहीं करना चाहता वो हजार चीजें निकाल लेता है, वो तो बस ये कहता है कि हाँ बिल्कुल भाई ऐसे ही ऐसे ये ही। ये चीज तो लोगों आम को है मेरी। ना, ये तो चीज तो आम है कि हम किसी को मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट करने में सबसे पहले 100%, जी आगे जी जी जी। 100% वही बात है सारी। तो अल्लाह करे बस ये मामला चले इस तरह ही, और जिस तरह आपने हेल्प की है, मेरा इरादा है कि आप ही की तरह अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी आगे बढ़ूं। इस तरह एक टीम बनती है, आगे बढ़ते हैं, एक से दूसरे की हेल्प होती है, फिर इस तरह अल्लाह ताला जज़ाए खैर देने वाला है, अल्लाह ताला तौफीक देने वाला है। तो बिल्कुल। बस ये है कि दुनिया के मामला तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन इंसान जब हेल्प करता है तो वही, जो आप जिस तरह आपने बताया, असल खुशी तभी होती है जब आदमी एक एक इल्म को, एक चीज को फैलाता है और आगे अगला भी कामयाब होता है। जी अल्लाह जी इंशाल्लाह हम बिल्कुल। सबको कामयाब करे, बस यही अच्छा, बात सारी। बाकी आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं केएसए और यूई में शॉपिफाई टेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर तो मेरा कामयाब जाता तो सबको सिखाऊंगा, माशाल्लाह। मैं वो भी यूट्यूब पर इंशाल्लाह सिखाऊंगा। इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह आपको ये कामयाब चीज करे नहीं इंशाल्लाह, है एकदम। कि मैं वो छोड़ूंगा कि या मुझे पता चल गई तो मैं अपने तक रखूंगा और अपने साथ लेके मर जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। यही होगी बल्कि अगर वो सक्सेसफुल रहता है, मैं उन चीजों में कामयाब होता हूँ तो इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाऊंगा, ताकि आपके पास दो बिल्कुल प्लेटफॉर्म बिल्कुल। है, एक प्लेटफॉर्म पे आप ना रहे, आपके पास दो अल्टरनेटिव ऑप्शन भी हो। ठीक है, जी जी, कि बिल्कुल आप दोनों में जरूरी सेल है। कर सकें। मेरी कोशिश ये सही है कि बात मैं है। खुद भी पैसा बनाऊं और जितने लोगों को सिखा सकता हूँ सिखाऊं। सही बात है। और वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हो सकता है आपके सिखाने से, मेरे सीखने से, किसी हम आपस में एक दूसरे को किसी ऐसे मौके पे हेल्प कर सकें जहाँ पे बिल्कुल। हमें किसी मौके पे हेल्प की जरूरत हो। तो वही जिस तरह आप मतलब एक एक इंसान दूसरे ही करता है, वो जब वो कोई भी किसी भी मुश्किल में पड़ सकता है तो वही किया बाद में वापस आता है, और बाद में कोई इंसान जब खुद मुश्किल में होता है उसकी हेल्प हो जाती है। तो अल्लाह ने एक बिल्कुल निजाम बना रखा, कुदरत का एक अपना निजाम है यानी कि। तो आई रियली होप इंशाल्लाह, मेरी तरफ से दुआ है, मेरी फैमिली की तरफ से दुआ है आपके लिए बहुत ज्यादा, आप कामयाब हो, और आपसे काफी कामयाबी से हमें मजीद कुछ सीखने का मौका मिले। मजीद अल्लाह। जितने प्लेटफॉर्म है, अब आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग है, अपडेट्स पे अपडेट्स हो रही है ई कॉमर्स के अंदर, तो जितना भी हम इंशाल्लाह, उम्मीद है इन टच रहे और आपसे सीखते रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर जरूर। मेरी कोशिश ये होगी अ, चैनल पे तकरीबन जो भी जितने भी इश्यूज आते हैं ना, उन इश्यूज पे लाजमी वीडियो बना के डालो। बस आप लोग ये देखा करें कि अगर कोई ऐसी चीज है जी या बिल्कुल। कोई मिस हो जाती है, कोई पॉइंट मिस हो जाता है, मुझे लाजमी सजेस्ट किया करें कि सर आप इस पे वीडियो बना लें, या इस पे अदनान भाई इस पे वीडियो बना बिल्कुल लें, ये बिल्कुल टॉपिक कवर बिल्कुल। होना चाहिए, इस चीज की जी हमें जी समझ नहीं आती। तो मैं उस चीज का सोल्यूशन देख के उस पर लाजमी वीडियो बनाऊंगा, ताकि एटलीस्ट आप जी लोगों जी के जी। लिए आसानी हो कि आपको वो चीज अच्छे से समझ आ जाए, आपका वो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। सही सही। जी। आपका ये जो वीकली मीटिंग का आइडिया, ये मुझे खासतौर से पसंद आया था, इसलिए तो मुझे इंतजार रहा करेगा। इन बिटवीन में इंशाल्लाह जितना जो भी काम जैसे भी होगा, कोशिश होगी जो जिसमें कोई मुश्किल हो रही है, वैसा पॉइंट जो समझने से रह गया हुआ, उम्मीद है इंशाल्लाह आपसे रीडिस्कस होता रहेगा और मजीद समझने का मौका मिलता रहेगा। ये मजीद मीटिंग बहुत जरूरी है मेरी नजर में, तो जी क्या जी, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास से हमारा हटके भी सीखने का वीकली मौका सेशन मिलता है होगा। इस तरह। वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे को हमारा वीकली सेशन होगा। वो वो ये होगा कि वेडनेसडे को मैं टाइम और सारी चीजें बता दूंगा, ताकि एक दिन पहले से जिन लोगों को पता हो वो लोग जी प्रिपेयर रहें और हम उस अपने टाइम पे सेशन कर जी सके। जी। टाइमिंग क्या रखेंगे आप, यही होंगी कि दिन में रखेंगे, या क्या टाइमिंग क्या होगी टाइमिंग हम आपकी? दिन में रखेंगे, जुम्मे के बाद का कोई टाइम रखेंगे, ताकि आप लोगों के जी लिए जी भी आसानी और जी। हमारे लिए भी, मतलब कि जब जिस टाइम खासतौर से हो जाता है उस टाइम हम मेरे रखें। ऐसे फैमिली वाले बंदे हैं, तो हमें तो जरा, मेरे तो जुम्मे के एक ही दिन मिलता है, तो अक्सर शाम को कहनो कि जाना पड़ता है या कोई आ जाता है, तो ये थोड़ा सा दिन में मेरे लिए बहुत ही मुनासिब है, मेरे लिए चले बहुत फिर अच्छा रहेगा। या तो जुम्मे के बाद का रख लेंगे या जुम्मे से पहले का रख लेंगे, जैसे आप लोग कहेंगे। जी जी, दिन में कोई भी वक्त, दिन में कोई भी वक्त सूट करेगा, शाम में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं होता कोई, मतलब कोई जी जी आ जाता है या बिल्कुल। घर में कोई देखिए फैमिली का काम पड़ जाता है, देखिए, इसलिए वो दिन चीज में कोई भी मैं टाइम बिल्कुल सूट करेगा। अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली है, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ। और अक्सर ये जी होता है जी। कि शाम को कोई ना कोई काम होता ही होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जैक्टली। अक्सर लोगों को टाइम बताता हूँ कि मैं 5 या 6 बजे तक अवेलेबल हूँ, उसके बाद अवेलेबल नहीं हूँ। उसके बाद अगर अवेलेबल हूँ तो रात को 11 या 12 बजे, वो भी 1 घंटे के जी लिए मैं जी। सिस्टम ऑन करता हूँ, कुछ क्लाइंट से मीटिंग हो या अकाउंट्स वगैरह चेक करना हो तब। तो ये होती है कि माशाल्लाह, शाम आपकी भी को हिम्मत है, आपने तो 4-5 महाजों पे काम अपना रखा हुआ है।
जी। बड़ी बात है। आप अपना काम भी कर रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, क्लासेस को भी कर रहे देखिए हैं, माशाल्लाह आपका तो सारी चीजें मैनेज काफी करनी हिम्मत है होती है, आपको। देखिए हर चीज करनी है, कोई किसी चीज से हम भाग नहीं सकते। अगर हम कहें कि यार ये चीज नहीं होती, ये नहीं होती, वो बहाने होते हैं, आपको करनी है, हर चीज हो जाती है। अगर इंसान जी कर बिल्कुल लेता है हर बिल्कुल। चीज हो जाती है, हर चीज का सोल्यूशन है। ठीक है, हर मुश्किल का हल है। सही बात है। ठीक है। सही बात है। सही बस सही। ये है कि आपको बिल्कुल हिम्मत सही नहीं बात। हारनी, आपको वो चीज अच्छे से करनी है, आपको कोशिश करनी है। देखिए आप एक दफा कोशिश करोगे नहीं होगी, दो दफा कोशिश करोगे नहीं होगी, तीसरी दफा जब आप कोशिश करोगे इंशाल्लाह वो हो जाएगी। बस आपकी नीयत सही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप उस पर कॉन्फिडेंस होने चाहिए, आप खुद को कॉन्फिडेंस दें हमेशा। खुद को मोटिवेट करेंगे, जी हाँ यार हो जाएगी, अगर दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसकी दो आंखें हैं, मेरी भी जी। दो आंखें हैं, उसके दो हाथ है, मेरे भी दो हाथ है, उसके पास भी सही एक बात है। दिमाग है, मेरे सही पास बात भी है। एक दिमाग है। अगर वो कर सकता है तो सही मैं बात क्यों है। नहीं कर सकता। सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही, आई उसको टोटली लर्निंग एग्री। करने में 5 मिनट लगते होंगे, आपको 10 लग जाएंगे। इतना डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो जी सकता। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही कह तो रहे हैं आप। कभी भी किसी चीज नीयत के की लिए बात है। परेशान नहीं होना, हर चीज का हल होता है, हर चीज का मौजूद है। तो मैं आपके साथ इन टच फिर किस लिंक से रहूँ अभी, जब अब जिस तरह मैंने कैटलॉग वगैरह की बात की है, तो जी मैं जी, ग्रुप में आप शेयर करूँ या आपके उसमें, आप या मुझे पर्सनल कैसे नंबर पे कैसे? शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। बेहतर हो गया, ठीक। ये मैं थोड़ा सा ज़हन में था, मैंने कहा आपसे आइडिया ले लूं। ठीक ठीक, मुनासिब हो गया, ठीक है। आप जब फ्री होंगे इंशाल्लाह फिर देख के मुझे आइडिया दे दीजिएगा। बाकी एक पाकिस्तान का आपने जिक्र किया था, एक आदमी से मेरी बात हो चुकी है। आज मेरा है शाम में, उसने मैसेज करना है मुझे। अगर उसने मुझे पाकिस्तान डिटेल दी तो मैं भी फॉरवर्ड करूंगा आपको। आप देख के कंफर्म कर दीजिएगा इस पे अकाउंट बन सकता है कि नहीं। अगर ठीक आप है, हाँ करेंगे तो मैं फॉरवर्ड मैं कर दूंगा डिटेल्स फिर चेक उसको। करके आपको बता दूंगा ना कि इसमें आईडी जी ठीक है, जी बैंक स्टेटमेंट ठीक जी। है। क्योंकि अब तक की जो मेरी, मेन तो दो चीजें होती हैं, वो आईडी और बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करनी होती है। अमेजोन करता भी वही वेरीफाई है, अगर वो दोनों ओके होती हैं तो 100% चांसेस होते हैं अप्रूव होने के। जी, मैं शुरू में एक्चुअली वही दुबई का ही चाह रहा था, लेकिन वो काम थोड़ा सा डिले हो गया, आदमी से भी वो मुलाकात नहीं हो पा रही, जिससे था वो शायद इमरजेंसी छुट्टी गया था, क्या चक्कर है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक बंदे से बात हो गई कोई मेरी, इशू नहीं, तो कोई वो इशू कह नहीं। रहा था आजकल वो मुझे आप भेज उससे देगा, तो शुरू आप कर देख लें, के बता दीजिएगा आप मुझे। उससे शुरू कर लें, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी अकाउंट पे ही इन्वेंट्री डन की है। मुझे थोड़ी सी एफर्ट्स हुई हैं। एफर्ट ये किया, क्या अगर मैं 50 प्रोडक्ट निकालता था तो उसमें से 15-20 लिस्ट होती, बाकी लिस्ट नहीं होती थी। लेकिन ये है कि अच्छा लिस्ट, जब मैं इस पे लिस्ट करने लगा, कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करने लगा, तो मेरे पास काफी कैटेगरीज लिस्ट होने लग गई हैं। तो अब जब अच्छा। उसके ऊपर सेल होगी तो बाकी कैटेगरीज भी अनलॉक होती जाएंगी। इसी तरह थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा होती है, लेकिन उस एफर्ट्स के बदले में प्रोडक्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। राइट। ठीक, समझ गया मैं, ठीक ठीक समझ गया मैं। जाहिर है शुरुआत में थोड़ा सा, एक तो थोड़ा बहुत तो आदमी को लगता है इस चीज में, एक दफा यूज टू होने में। तो माशाल्लाह हेल्प आपने काफी हेल्प सपोर्ट की है, उम्मीद है आपकी हेल्प आगे भी जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह। थोड़ा सा एक दफा यू खुद से करके आइडिया हो जाएगा बाद में इंशाल्लाह कि किस तरह कौन से मामलात आते हैं, क्या चीज़ है। तो बस थोड़ा सा रनिंग में आने का थोड़ा सा बस फर्क है। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें आदमी मतलब समझ आ जाती हैं वक्त के साथ साथ खुद ही कि किस मरहले पे क्या करना है। तो बाकी आपसे इंशाल्लाह मशवरा भी रहेगा। तो आपकी एडवाइस जो है वो हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह, हर मरहले में, हर स्टेज के अंदर इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है। जी माजिद, आप भी काफी देर से हैंड रेज करके बैठे हैं। जी माजिद। ओ अच्छा। ओ मैंने चले, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सर, जी, आपका बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, खैर। नो फर्दर क्वेश्चंस, बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मजीद बात रहेगी। और थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर एफर्ट एंड जज़ाकल्लाह खैर एवरीथिंग, आपकी हर चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे इन टच भी रहूंगा, और इंशाल्लाह आपसे मजीद सीखने का, इस्तेफादे का मौका मिलेगा। थैंक यू जरूर। सर, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। जी माजिद। जी कैसे हैं आप? ठीक है जान। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का बहुत करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दो तीन सवाल है, मिक्स मिक्स इधर उधर से, कोई यहाँ से कोई कर लो वहां कर से, लो, तो मिक्स कर लो, आखिरी क्लास है वैसे ही मिक्स कर लो। बस बस इसी इसी वजह से ही। हाँ, क्योंकि अब आपको अच्छा, आपको ये है कि रिवीजन या शुरू में से जितनी क्लासों में से जो पूछना है वही वही, या जो आपका बस इररिलेवेंट भी है तो पूछ लें। बस बस थोड़ा सा इररिलेवेंट ही चलेगा अभी। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। क्योंकि आप बेसिक से सारे निकल आए हैं, आप सारे बेसिक से निकल आए हैं। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग सबको हो गई है कि यार अमेजोन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज क्या है, वो चीज क्या है। तो अगर आप पूछेंगे, चलो, इंक्रीमेंट भी होगा तो उनको समझ आएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, पहले तो बेसिक सवाल एक तो ये आ गया कि जी जैसे कि मेरा वो यूके लिमिटेड का अकाउंट था जो कि बंद हो गया है, ठीक है। जी अब अगर और उसमें मेरा पासपोर्ट लगा हुआ जी। था, अब अगर मैं अपना एनआईसी से अकाउंट बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ या नहीं नहीं बना नहीं, पासपोर्ट पे नाम किसका है? सकता? हैं? हाँ, मेरा ही है। तस्वीर किसकी है? वो भी मेरी है। आईडी तो नहीं कार्ड बना पे किसकी सकता, है? बस ठीक है। वो सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अमेजोन वो हर चीज मैच करता है, और अमेजोन ये भी बंद कर देगा। तो पहले वाले को रिकवर करवाएं, अगर वो एक्टिव हो जाता है तो उसको रिकवर करवा के क्लोज कर दें, या उसी में दूसरी मार्केट ओपन करके यूज करते रहें। ठीक है। और जी वो मार्केट भी जो आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस ये है कि यूएस की मार्केट डीएक्टिवेट कर दीजिएगा, मतलब इनएक्टिव कर दीजिएगा या क्लोज कर दीजिएगा, प्रॉपर क्लोज भी हो जाती है। मार्केट क्लोज की भी मैंने मेरे ख्याल से एक वीडियो बनाई भी है।
ये अगर नहीं बनाई होगी तो मैं किसी न किसी के अकाउंट पे, अगर मल्टीपल मार्केट होंगी तो उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे स्पेसिफिक मार्केट कैसे क्लोज करते हैं। मतलब अगर आपने गलती से मल्टीपल मार्केट ओपन कर ली है और आप उसमें से कोई एक मार्केट बंद करना चाहते हैं, पूरी मार्केट, पूरा अकाउंट नहीं क्लोज करना चाहते, तो एक मार्केट भी बंद हो जाती है। सही है, बिल्कुल ठीक सही है, है। चलें, क्योंकि अकाउंट अपनी रिकवर हो डिटेल जाए तो देखिए, फिर इंशाल्लाह। हमेशा जो आपकी अपनी डिटेल पे अकाउंट हो उसको सेफ रखें। मेरा अपना अकाउंट जो है, जो अभी जिसके ऊपर मैं एमपीएल कर रहा हूँ, वो भी मेरा बीच में 1 साल बंद रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके ऊपर हम्म। गलत प्रोडक्ट बेच लिया था, और उस गलत प्रोडक्ट का मुझे नहीं पता था कि उसका ब्रांड इतना एक्शन लेगा। उसके ब्रांड ने एक्शन लिया था, मार्केट प्लेस में जितनी लिस्टिंग थी सारी लिस्टिंग रिमूव कर दी। जो जो उसके ऊपर बैठे हुए थे सारे के सारे बेचारे रगड़े गए। तो उस टाइम मेरा अकाउंट भी बंद हुआ था, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर उसको रीइंस्टेट करवा लिया था, एक पर्सन को दी रखा था, तो उसने अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया था। ठीक है, तो रीइंस्टेट के लिए भी मेरे पास एक पूरी एजेंसी है, इसी सॉल्यूशंस के नाम पे सामने सर्च किया होगा, आपने देखा भी होगा, तो उनके साथ मेरे अच्छे लिंक्स हैं। मैं हमेशा उन्हीं से सर्विसेज लेता हूँ, क्योंकि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है, चार्जेस भी अच्छे लेते हैं और ट्रस्टेड भी हैं। ट्रस्टेड इस हवाले से हैं कि अगर वो काम कहते हैं तो फिर करते भी हैं। मार्केट की तरह नहीं है कि आपको कहें कि यार हम ट्राई करेंगे, ट्राई वाले नहीं है वो। अच्छा, तो आप कोशिश करें अपनी डिटेल वाले अकाउंट को रखें, क्योंकि अपने इसलिए अकाउंट वाला जो डिटेल वाला अकाउंट होता है वो आपका एसेट होता है। सही। उसको आप रखें, उसको एक्टिव करवाएं। उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी अकाउंट पे काम करना करते रहें, अपने अकाउंट पे भी काम करना करते रहें। ठीक है, अपना इसलिए सेफ रखें कि अपने के ऊपर आप कल को चल के अगर हम्म, आपने एमपीएल करना है, पीएल करना है, तो उसके काम आता है, क्योंकि वो आपका एक एसेट बन जाता है। और ब्रांड सही वाला बात है, काम बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना, किसी की कॉपी बना के बिल्कुल नहीं करना। लोग आपको कहेंगे कि हाँ भाई हम आपको इनवाइसेस भी देंगे, और बाद में वही आपको चूना लगाएंगे। सही। सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि उनका मतलब बिल्कुल होता है सही। इन्वेंट्री बेचना, इनवाइस बेचना, अप्रूवल बेचना। ऐसा ही है। जी, और क्या पूछ ऐसा रहे ही थे आप, है। जो सवाल था? अच्छा, दूसरा ये था कि जैसे कि यहाँ पे कुछ शहर हैं जहाँ पे एटीएस अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ताइफ में मेरे भाई हैं, तो हाँ, वहाँ पे एटीएस अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने, रिमोट एरिया है, उनका ज्यादा दूर सीआरपी है? अकाउंट बना हुआ है, सारा कुछ। नहीं, नहीं, वो वैसे तो जद्दा से नजदीक है, लेकिन जी जी। आप नहीं नहीं, आप ऐसे करें ना, ताइफ में उनके एरिया की गूगल लोकेशन मंगवाएं। लोकेशन चेंज करके आस किसी शॉप की लोकेशन डाल दें, आसपास किसी किसी दूसरी स्ट्रीट की या किसी दूसरे आसपास के एरिया की डाल के देखें, किसी एरिया में एटीएस आ नहीं, जाए। वो मैंने पूरा ताइफ करके देख लिया है। तो जो वो नहीं नजदीकी, हो रही। और कौन सा शहर नजदीकी आ रहा है? तो अच्छा, नहीं वो फिर मैंने ये कि वैसे जद्दा नजदीक आता है, मक्का नजदीक आता है, अच्छा, वहां से नजदीक ही है तो दोनों। किसी मेन सिटी तो में वो उनका मैंने कोई क्या दोस्त किया, वगैरह हो, कोई जानने वाला हो, तो वहां से आप यूज कर सकते हैं फिर। जी जी जी, वो मैंने फिर खुद ही अपने पास यहाँ से मंगवा के शिपमेंट, और यहाँ से फिर भिजवा दी शिपमेंट। अच्छा। अच्छा, अभी अभी मसला ये हुआ हाँ। कि वो सैनडिस्क का सामान था, डायरेक्ट उनसे डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हुआ था। वो अच्छा। तकरीबन 7-8 हज़ार रियाल का सामान था। अच्छा। उन्होंने, उसमें दो आइटम थे, एक हाँ, आइटम तो रिसीव कर लिया उन्होंने, दूसरा आइटम 70 क्वांटिटी अभी तक उनके पास पड़ा है। शिपमेंट गए हुए तकरीबन महीना हो गया, कह लें आप। केस रेज किया हुआ है आपने पहले उस वो शिपमेंट को लेके? पहले उन्होंने जी, पहले केस ओपन किया था, तो उन्होंने कहा कि वेट करो जब तक शिपमेंट क्लोज नहीं होती। अब वो शिपमेंट क्लोज हुए को भी हफ्ता हो गया तकरीबन, या 10 दिन हो गए हैं। अब आपको और उनको, दोबारा केस क्रिएट करें, उसमें पुराने केस का भी मेंशन करें, और उसमें बोलें कि पहले आपने ये स्टेटमेंट दी हुई है, स्क्रीनशॉट बना के वो नीचे अटैच करें। जो आपने इन्वेंट्री जी। भिजवाई थी लेबल करते हुए, आपने तस्वीरें बनाई थी उनकी, बॉक्स वगैरह अच्छा, की। अब ये एक और चीज के लेबल, क्योंकि मेरे पास लेबलिंग मशीन नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था किस तरह लेबल करने हैं, तो मैंने कहा चलो अमेजोन की ही सर्विस ले लेंगे अच्छा। लेबलिंग के लिए। अच्छा। तो वो 0.35 उनका चार्ज आ रहा था, तो हमने ठीक है। उसी को ही ऐड करके वो कर दिया। ठीक है। तो बॉक्स की वैसे तस्वीर है, लेकिन अंदर का सामान की तस्वीर नहीं, नहीं है, क्योंकि बॉक्स हमने खुद बॉक्स लेबल भी नहीं बॉक्स की किया। तस्वीरें भी अटैच करें कि ये 2 बॉक्स से मेरी इन्वेंट्री गई है, मेरा एक बॉक्स लाइव हुआ है, मेरा एक बॉक्स लाइव नहीं हुआ। केस ओपन करें, और उसी एक केस ओपन हम्म, करके उसी के ऊपर फॉलो अप करते रहें, हर 3 दिन बाद उसके ऊपर रिप्लाई करें, क्योंकि 5 दिन बाद केस क्लोज रहता है। 5 दिन अगर हम रिप्लाई ना करें ना, तो केस क्लोज रहता है। और बार बार केस ओपन करने का फायदा नहीं होता, एक ही केस के ऊपर फॉलो अप करते जाएं, मतलब कि उनके पीछे पड़ जाएं। हर 3 दिन बाद उनको हेलो कर दें कि भाईजान जागते रहो, जागते रहो। ठीक है, मेरी अपनी एक एक पीस गायब गायब किया हुआ है इन्होंने काफी टाइम से, और वो एक्सपेंसिव आइटम था, तकरीबन कोई 300 साढ़े तीन हम्म, सौ की अमाउंट थी। तो मैं भी उनके पीछे लगा हूं कि भाई मेरा एक पीस कहाँ है, शिपमेंट क्लोज कर दिया, पीस कहाँ है? वो यही कहते हैं वर्किंग हम्म, वर्किंग में है। ठीक है, क्योंकि जी ये जी। इनका 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है। उस दिन में या तो ये पेमेंट वापसी दे देते हैं उतने अमाउंट की, करंट सेलिंग प्राइस के हिसाब से रिम्बर्समेंट दे देते हैं, या आपकी इन्वेंट्री फाइंड करके देते हैं। क्योंकि हाँ, अमेजोन, अच्छा। अब अमेजोन की हेल्थ टीम अलग है, अकाउंट मैनेजमेंट की टीम अलग है, स्पोर्ट की टीम अलग है, वेयर हाउस की टीम अलग है। आप स्पोर्ट से बात करते हो, सही। स्पोर्ट आके वेयर हाउस की टीम से बात करता है। ठीक है,
तो ये प्रोसेस होता है। आपको एक केस क्रिएट करें, उसी केस में सारी चीजें मेंशन करें, उसी पे फॉलो अप करते रहे, बार बार उनसे अपडेट मांगते रहे, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपडेट लें कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, ऑलरेडी इतने दिन हो गए, इतने दिन उनके पीछे पड़ जाए। सही है, सही है। जब अच्छा, आप वर्स्ट केस सिनेरियो में लेट से एक उनको नहीं लगातार मिलता। पीछे पड़ेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स उसकी मिल जाएगी। जी क्या पूछ रहे थे? सही हो गया, बिल्कुल सही है, क्या बिल्कुल पूछ सही रहे हो थे फर्दर? गया। मैंने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब अगर उनको नहीं मिलता हाँ, तो रिम्बर्समेंट के लिए तब क्या होगा? रिम्बर्समेंट के लिए तो 45 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। केस क्लोज होने के 45 दिन बाद तक आपको वेट करना पड़ेगा कि 45 दिन गुजर गए हैं, अब मुझे रिम्बर्समेंट चाहिए, मेरी ये इन्वेंट्री गायब है। उसके लिए भी आपको केस सही है। ओपन करने का पड़ेगा। केस ओपन करके वहीं पे आपने मेंशन करना है कि इतने दिन पहले इन्वेंट्री भिजवाई थी, अभी तक मेरी इन्वेंट्री गायब है, केस क्लोज हो चुका है, मैं केस बार बार ओपन कर चुका हूँ, इतने दिन हो गए, अब मुझे हम्म। रिम्बर्समेंट चाहिए मेरी इन्वेंट्री की। लेकिन वो भी कहते हैं कि 45 दिन वेट करो, उसके बाद जाकर रिम्बर्समेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल होते हो। तो उसके अंदर मुझे अपना जो सप्लायर की इनवॉइस देनी होगी या क्या प्रूफ नहीं नहीं, करना, कुछ क्या भी नहीं कैसे देना होगा, प्रूफ करना होगा? कुछ भी नहीं देना होगा, बस वो प्रूफ का बॉक्स की पिक्चरें वगैरह जो लेबल करके आपने भेजा था वो चीज देनी होगी। सही है, सही है, सही है। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलें, अभी फिलहाल ये क्लोज तो केस नहीं किया उन्होंने। बाकी ये जो लेबल है ना, तकरीबन लेबल 10 दिन लगाना 12 दिन बहुत ईजी है, लेबल लगाना बहुत ईजी है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है छोटी मशीन होती है लेबल जिसमें कटिंग हुए होते हैं, आप वो ना करें ना, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। आप किसी भी नॉर्मल शॉप, प्रिंटर वाली शॉप पे जाएं, उसको बोले स्टिकर पेज उसके पास होते हैं A4 साइज के। ठीक है, आपने जो लेबल प्रिंट किए होते हैं, आप उसी A4 साइज के लेबल प्रिंट करवा लो स्टिकर पेज पे, उसको लाओ अपने पास, जी कटिंग करो, कटिंग करके एक एक लेबल एक एक पीस के ऊपर लगाते जाओ, और जो बॉक्स होगा वो बॉक्स के ऊपर, और वो स्टिकर होगा, इजीली चिपक भी जाएगा। ठीक है। जो छोटी मशीन वाले तो ये जो वेयर हाउसेज वाले रखते हैं वो हाँ थोड़ा हाँ 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 एक्सपेंसिव हाँ। पड़ता है। सही है, सही है, सही है। नहीं, वैसे तो लेजर प्रिंटर मेरे पास है, अगर तो फिर मैं इस तरह तो मैं आप सिर्फ खुद ए भी फोर स्टिकर साइज ला के घर देखिए, में प्रिंट कर सकता आप सिर्फ A4 साइज स्टिकर मंगवा लें। ये देखें ना, मैं अभी आपको हूँ। आपको अमेजोन से कटिंग हुए में मिल जाएंगे। जब आप अमेजोन से लेबल प्रिंट करते हो तो साथ में साइज आ रहा होता है कि किस साइज के आपको चाहिए। ठीक है, जी A4 जी जी। साइज, ठीक है, स्टिकर पेपर, ठीक है, A4 साइज स्टिकर पेपर। अब ये सारे स्टिकर पेपर आ गए। अब आपको कौन से चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये प्लेन होते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर आप प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद आपके पास लेबल, ये देखें, अब ये आपके पास लेबल के भी आ गए, ये इसी भी 100+ शीट लेबल पे शिपिंग वाले आ गए। ठीक है, अब ये आपको बता सही। रहा है कि A4 साइज ये 44 वाला है। ठीक है, इसमें कटिंग हुई होगी, क्या हुई होगी, कटिंग। अब ये एक पेपर होगा, पेपर के ऊपर आप जब प्रिंट करोगे तो आपने जो साइज लगाना है 44 वाला लेवल, जब आप शिपमेंट करते हो ना, शिपमेंट के लेबल प्रिंट करते हो, तो ऊपर एक जी साइज जी जी जी। कि आपने कौन से साइज, 27, एक पेज 33। के ऊपर आपने 22 लेबल प्रिंट करने हैं, 24 करने हैं, 44 करने हैं। जो मैक्स होता है, मैक्स ऐसे। 44 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 19 रियाल में अगर आप मंगाते हैं, 19 रियाल में आपको कितनी शीटें मिलेंगी, 100 शीटें। 100 शीटों का मतलब हम्म। 4400 लेबल। ठीक है, ये सही। बॉक्सेस नहीं बने होंगे, ये आपके लेबल कटिंग हुए होंगे, ये इस तरह के। आपने क्या करना है, बस उसके ऊपर प्रिंटर में लगाना है, वो पेज प्रिंट का कमांड देना, वो सारे 44 के 44 इसके ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। एक एक लेबल ऊपर से उतारो और प्रोडक्ट पे लगाते जाओ, आपका काम पहले से भी आसान कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही, इनके पास बिल्कुल लेजर सही। प्रिंटर है, इंक प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर है, क्योंकि हमें प्रिंट करना था ब्लैक, ये देखो जैसे ये ब्लैक प्रिंट हुए हैं। ठीक है, ये एक जी लेवल इतना होता है, ये इतना, ये कॉर्नर पे देख रहे हो, ये कितना कटिंग हुई होगी। ठीक है, अगर ये जी लोकल जी। मार्केट से आपको नहीं मिलता कटिंग वाला, तो आप यहाँ से मिल मान लो 19 रियाल में आपको क्या कहते हैं 100 शीट मिल रही है। ठीक है, तो 100 के साथ डिवाइड करो तो एक शीट आपको कितने की पड़ी, 0.44 की। 0.44 की एक शीट, जी। मतलब आपने, आपको वो एक लेबल के कितने ले रहे हैं, 0.35। 0.35। ठीक है, तो आपकी उसकी और इसकी लेबलिंग में वो लेबल का एक ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कितने लेबल आ रहे हैं, वो आपसे एक लेबल का इतना ले रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक पेज आपको कितने का पड़ रहा है, 0.44 का ना। तो ये सस्ता है, वो सस्ता है। नहीं, ये तो एक पेज पड़ा है ना 0.4 पर, तो एक हाँ, लेवल तो वहाँ उसके एक ऊपर भी लेवल पड़ रहा है 44 से आपको। डिवाइड होगा। वहां पे आप ये देखो जी ना, अगर जी आपने 100 लेबल लगाना है, कितनी जी जी पेमेंट जी होगी, जी। ऐसा ही है। तो जितने में, 35 रियाल बनेंगे, सही बात है। हाँ सही 35, बात है। वो 35 रियाल वाला काम आप 2 पेजों पे कर सकते हो। सही एक बात। रियाल में, एक सही रियाल में वो 35 वाला आप कर सकते हो, 1 से 2 रियाल में। ऐसा, ऐसा ही, ऐसा ही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो हर चीज का सोल्यूशन निकालो, और लेबल जब खुद करोगे तो उसकी पिक्चर बना सकते हो, प्रूफ बना सकते हो, और लेबल करना बिल्कुल इजी है। मैंने आप लोगों को कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन माजरत मैं फिर नहीं बना पाया। मैं कोशिश करूंगा कल तो नहीं, मंडे को इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि कल संडे है, संडे को मैं खुद भी ऑफ करता हूँ।
मंडे को इंशाल्लाह मैं ये लेबल प्रिंट करूंगा, एक प्रोडक्ट पे लगाऊंगा, प्रोडक्ट पे लगा के साथ में बॉक्स पे लगा के आप लोगों को वीडियो बना के भेजूंगा कि यार इस तरह लेबलिंग होती है। ठीक है, उसमें यह है कि आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह हम लेबल लगाते हैं। लेबल लगा के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि लेबल हम किस तरह लगाते हैं। ठीक है बिल्कुल। जी, और किसी को क्वेश्चन हो, आपका कोई और क्वेश्चन हो माजिद, मेरा और उससे भी और ज्यादा इरेलीवेंट भी एक सवाल है। तो पूछ लो, जितनी दूर का क्वेश्चन है पूछ लो। अच्छा, कोशिश होगी वो कि ये अगर सवाल मुझे है आइडिया होगा तो मैं आपको आंसर करूं। हाँ, अच्छा वो एक ये सवाल है, जिस तरह आपने कल कहा था कि किसी एक प्रोडक्ट का अगर हम अप्रूवल ले लें तो उस पूरी ब्रांड अप्रूवल अनगेट हो जाता है हमारे लिए। जी जी बिल्कुल। सही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल को अमेजोन हमसे दूसरे प्रोडक्ट जिसको हम बेच रहे हैं, मतलब एक का हमने अनगेट कर लिया, लेकिन हमें दूसरे की सप्लाई चेन मांग ले सप्लाई कि चेन, ये प्रूव करो कि देखिए ये हमने। सप्लाई चेन आपसे तब मांगता है जब आपके पास वायलेशन आती है, जब तक वायलेशन नहीं आएगी तब तक वो आपसे नहीं मांगेगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही। और ओरिजिनल चीज बेच रहे हैं तो क्यों आएगी वायलेशन? देखिए आपको वायलेशन तब आती है जब आपने एक चीज गलत बेची हो। ठीक है, बिल्कुल जब सही। आप गलत बेचते हो तब वायलेशन आती है, या फिर जो पाकिस्तानी या कोई बांग्लादेशी या कोई इंडिया नीचे बैठा हो दूसरा रीसेलर जिसको खुजली हो रही हो, तो वो अपनी खुजली हम्म, खत्म करने के लिए आपको ऑर्डर लगाएगा। ऑर्डर लगा के अमेजोन को कंप्लेन करेगा कि ये भाईजान फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अमेजोन उस चीज को हम्म, वेरीफाई करने के लिए आपसे इनवाइस मांगेंगे। ठीक है, और ये जो इस तरह के काम करते हैं ना, आखिरत में इनके लिए अलग से प्लॉट बुक होगा, अलग से तेल गर्म किया जाएगा और इनको उस तेल में नलाया जाएगा। अब अगर ये वीडियो देखेंगे तो अच्छे से खुशी होगी उनको कि भाई किसी दूसरे के सही साथ है। गलत क्यों कर रहे हो। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है, अगले को मैसेज करो, मैसेज करके बताओ कि भाईजान मुझे आपसे तकलीफ हो रही है, थोड़ी प्राइस ऊपर कर लें या नीचे कर लें ताकि मुझे भी सेल आए। ठीक है, ये एक बहुत गलत हम्म, तरीका होता है कि आप अगले बंदे को फेक ऑर्डर लगा दो, उसका नुकसान करो। देखो आज आप उसका नुकसान करो, कल आपका कोई करेगा। ये चीज ऐसी है कि ये इसका हिसाब आपने दे के जाना, आप किसी भी सूरत में बच नहीं सकते। अगर आप कहोगे यार मैं बहुत बिल्कुल बड़ा फन्ने खान हूं, मैं बच जाऊंगा, वायलेशन रिमूव करा लूंगा, एक करा लोगे, दो करा लोगे, किसी ना किसी की दाड़ के नीचे आ जाओगे। सही बात, सही बात। अच्छा, ये जो रिटर्न्स है हमारे, जी ये जो जी। हमने शीट के अंदर रिटर्न्स तो उसमें आ गए थे, कैलकुलेट जी हो जी। गए थे, लेकिन रिटर्न्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि रीसेलेबल होती हैं, वो जिसकी दोबारा हम सेल होती है, रिमूवल ऑर्डर लगा सकते वो हैं। दोबारा ऑर्डर हो तो जाता है। उनको हम, देखिए तो मैं अपने आपको आप बता, ही हो जाता है या हमें पहले रिमूव करके मैं आपको दोबारा भेजना नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, जो कस्टमर जिसकी पैकेज डैमेज करके भेजे, मतलब उसकी पैकिंग ऊपर से डैमेज करके भेज दे या प्रोडक्ट डैमेज हो, ठीक है, या अमेजोन को लग रहा हो कि ये डैमेज है, सिर्फ वही अनफुलफिल में जाते हैं, अनफुलफिल में। ठीक है, अनफुलफिल वाले आप रिमूवल कर सकते हो। उसके बाद जो रिसेलेबल होते हैं, जो कस्टमर कहता है कि यार मेरा मूड चेंज हो गया, कलर का मसला है, या ये मेरे सिस्टम के साथ नहीं चल रहा, वो रीसेलेबल होते हैं। रीसेलेबल क्या होते हैं, इन्वेंट्री आती है दोबारा आपके अवेलेबल की इन्वेंट्री में ऐड हो जाती है और दोबारा सेल हो जाती है। ठीक है, और जो अनफुल में पड़ी हो ना, उसको ये ना समझो कि वो सारी डैमेज है, उसको वापस मंगाओ, क्योंकि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। अब हम हमेशा वापस मंगाते हम्म, हैं, जितने भी पीस वापस मंगवाते हैं उनमें से 80% ठीक होते हैं। उनको क्या करते हैं, उनकी पैकिंग वगैरह थोड़ी ठीक करके दोबारा लेबल लगा के दोबारा भिजवा देते हैं और बिक जाते हैं। ठीक है, सही, बिल्कुल। चले, सही है। और सही, कोई क्वेश्चन हो जज़ाकल्लाह माजिद? खैर। अभी 3-4 दिन में और आ नहीं रहे। माजिद कराची से तो नहीं हो? नहीं, मैं लाहौर से हूँ। यार एक्सेंट कराची वाला है। और बस बचपन से सौजर में ही रहते हैं, तो फिर यहाँ की वो रह रहे के यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा सा किसी इंडियन के साथ बात करते देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो इंडियन एक्सेंट है। बस तो वो बस इसी तरह ही यहाँ यार पे लहरियों रहते के हैं, तो लिए, यहाँ के लोगों लहरियों के से लिए एक बातें बात करते मशहूर है, मुझे वो क्लियर कर दोगे? हैं। यार ये लाहौरी नहीं, मैं सीधा वो वाला रास्ता, लाहौरी नहीं क्या हूँ। चक्कर है, ये क्यों कहते हैं लोग? क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि ये जो लाहौरी होते हैं ये सीधा रास्ता आपको नहीं बताते। अगर आप लाहौर जाओ ये आपको सीधा रास्ता नहीं बताएंगे। नहीं, मैं तो दमाम का तो पूछ ले, मैं आपको सारे रास्ते बताऊंगा। लाहौर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो एक शुगल बना हुआ है ना, एक कहावत सी बनी हुई है कि अगर आप लाहौर जाओ किसी लाहौरी से रास्ता पूछो वो आपको सीधा रास्ता नहीं जी बताएगा, आप जी किधर जाना होगा वो जी आपको जी उधर भेज जी। देगा। तो सुना है, सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी मिसाल ऐसी बन चलें, रही अल्लाह है। पाक आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मेरी कोशिश ये होती है हर बैच की, मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए कोई ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। मेरी कोशिश ये होती है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, सारे मेहनत करें, सारे कमाएं। ठीक है, सब ने अपना अपना सिस्टम चलाना है, इसलिए कोशिश मेरी ये होती है कि जो मेरे से जो चीज पूछता है मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका आंसर करूं। ठीक है, अगर मैं किसी को आंसर में नहीं समझा पा रहा तो मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो बना के डाल दूं। ठीक है, पहले मैं चैनल पे नहीं डालता था, शुरू शुरू में मैं ड्राइव में डाल के बच्चों को दे देता था कि यार ये लो यहाँ से देख लो। लेकिन अब जब से मैंने चैनल बनाया, मैं चैनल बना के उसी पे डाल देता हूँ।
कि ठीक है, किसी को चाहिए होगी वहां से लिंक दूंगा, पकड़ा दूंगा कि यार ये लिंक से देख लो, क्योंकि वहां पे वीडियो में मैंने हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन की होगी। उससे ये होगा कि उसको फायदा हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होती। कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी वीडियो वाइंड अप हो, पॉइंट क्लियर हो और वीडियो क्लोज हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज मैं नहीं डालता कि यार अक्सर आपने यूट्यूब पे देखा होगा आधा आधा घंटा वो और कुछ बताते रहेंगे, फिर एंड पे आके आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो वो चीज नहीं है। ठीक है। जी, मैंने कुछ टॉपिक्स पे आपकी वीडियोस देखी हैं माशाल्लाह। कुछ एक दो मसले आ रहे थे छोटे छोटे, वहां से मैंने वो जी जी। आपकी वो इनवॉइस वाली एंड गेटिंग वाली वो भी देखी थी अलग से वीडियो। जी जी, कोई भी तो बताया करे, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसपे वीडियो ना हो, आप लोग वो चीज सीखना चाह रहे हो, तो लाजमी मुझे बताया करें, मैं उस पर बनाया करूंगा। बेशक अमेजोन या अमेजोन से हटके भी हो तो कोई इशू नहीं है। आप लोग ग्रुप में मुझे बता दिया करें, पर्सनल में बता दिया करें कि अदनान भाई इस पे वीडियो बनानी चाहिए, आप इस पे ऊपर वीडियो बना दें, मैं बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे, आपके रिस्क में इजाफा करे। आमीन। और जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ओके। आपके वक्त के लिए, इतनी मेहनत के लिए। ओके। इंशाल्लाह हम लोग कनेक्ट रहेंगे, ये ग्रुप खत्म नहीं होगा, हम लोग कनेक्ट रहेंगे, कम्युनिटी कनेक्ट रहेगी, हर चीज कनेक्ट रहेगी, बेफिक्र रहे आप उस चीज से। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, और किसी हाँ। का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझे बताइएगा। अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहता है, शुरू से लेकर अब तक हमारा जो पूरा कोर्स रहा है, इसमें कोई चीज आपको कोई किसी चीज से पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई माइंड में चीज आ रही हो, ठीक है। जिन लोगों के पास अभी अकाउंट नहीं है या जिन लोगों ने अभी तक सही से वर्किंग नहीं की, उनको दोबारा सजेस्ट करूंगा कि जाएं वीडियोस देखें, एक एक चीज रिवाइज करें। रिवाइज करने से क्या होता है, वो चीज आपको याद हो जाती है, वो पॉइंट आपको याद हो जाता है कि ये पॉइंट हमने किए थे। खासतौर पे अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बनाते हुए साथ वीडियो लाजमी देखें। लिस्टिंग करें, लिस्टिंग करते हुए साथ में वीडियो साथ साथ में एक टाइम में लाजमी ओपन करके रखें, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे इधर उधर ना हो। जब एक चीज आप एक से दो दफा रिवाइज कर लेंगे, आपको वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझे लाजमी बताएं, चैट में या वॉइस पे बताना चाहते हैं तो मुझे बताएं, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। जी माजिद। अच्छा, ये जो आपने पेज खोला हुआ है, ये ECVV, ये बहुत सारी जगहों पर ये ब्रांड आ रहा है, ये ये एमपीएल का ब्रांड है। अमेजोन का अपना ब्रांड है ये? नहीं, एमपीएल का, इसी भी अलग है। अमेजोन वैसे सेल कर रहा है उसका प्रोडक्ट, क्योंकि उसने अभी तक ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया। जब तक आपका ट्रेडमार्क नहीं होता तब तक अमेजोन भी आपको नहीं छोड़ता, वो भी मीटू कर लेता। जब आप ट्रेडमार्क कर लेते हो तब आप अमेजोन को भी हटा सकते हो कि भाईजान चलो भागो यहाँ से भागो। अच्छा, वैसे एक सवाल एक जैसे इस जहन में जाग रहा था। जी लेट से कि अगर किसी बंदे ने MPL किया हुआ है, जी। जी ठीक है, और हम देख रहे हैं उस लिस्टिंग पे अच्छी खासी सेल आ रही है, अच्छा चल रहा है, जी। तो अगर हम अपना ट्रेडमार्क उस नाम से पहले ही ले लें, उसके लेने से पहले, फिर? देखिए, ट्रेडमार्क लेने के लिए कुछ टर्म्स हैं। ठीक है। आपने अगर ट्रेडमार्क लेना है ना, ट्रेडमार्क लेने के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है। अमेजोन पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको जिस कंट्री में आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, उस लोकल कंट्री में अपनी कंपनी बनानी पड़ती है। कंपनी बनाने के बाद अपना जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो प्रोडक्ट आप जिस मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हो, उस मैन्युफैक्चरर से आपसे एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि ये बंदा मेरे से प्रोडक्ट ले रहा है। ठीक है। उसके बाद उस जी, प्रोडक्ट की आपके पास पिक्चरें होनी चाहिए। ठीक है। वो प्रोडक्ट रियल टाइम में आपके पास होना चाहिए। उसके ऊपर वो सही, यूपीसी प्रिंट होना चाहिए, जो यूपीसी आपके आपके जिस जिस यूपीसी की सर्टिफिकेशन आपके पास हो, कि मतलब ये यूपीसी को मैं ऑन करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अगर आपने उस बिल्कुल। ब्रांड को ऑन करना है तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर लोगो प्रिंट करवाना पड़ेगा, यूपीसी प्रिंट करवाना पड़ेगा अमेजोन को दिखाने के लिए कि ये यूपीसी मेरा है, ये ब्रांड मेरा है। ठीक है। सबसे बिल्कुल पहले आप वो सारी चीजें लेके जाएंगे लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट, लेट्स सपोज सऊदीया में कराना तो सऊदीया की लोकल गवर्नमेंट भी जाएंगे, वहां पे ट्रेडमार्क करवाएंगे, उस कैटेगरी में ट्रेडमार्क करवाएंगे। वो सारी चीजें होने के बाद लोकल कंट्री से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी ट्रेडमार्क की। फिर वो सही सारी डॉक्यूमेंट, सारी सही। सर्टिफिकेशन लेके आप अमेजोन के पास जाएंगे, अमेजोन पे सबमिशन करेंगे, अमेजोन रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद अगर उसे ओके लगेगा तो वो आपको ट्रेडमार्क भी दे देगा, विजिट द स्टोर का ऑप्शन भी आ जाएगा, और उस प्रोडक्ट का भी ट्रेडमार्क आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अगर पहले किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, अगर पहले से किसी ने अप्लाई किया हुआ है, एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और आपके एप्लीकेशन के पैसे भी जाया जाएंगे, जो मेरे ख्याल से 500 के 1000 रियाल है, इस तरह एप्लीकेशन का भी। जी जी जी, ऐसा ही है, 500 रियाल है। इसको हाईजैकिंग कहते हैं। ये जो आप जो चीज पूछ रहे हो, इसको हाईजैकिंग करते हैं। ये यूएसए यूके में बहुत चीज पहले बहुत कॉमन थी। लोग क्या करते थे, हम्म, जो ब्रांड स्टार्ट हो रहे थे, बिल्ड हो रहे थे, उनको हाईजैक कर लेते थे। ये बड़ी बड़ी जो मछली होती हैं, ये क्या करती हैं, इस तरह छोटे छोटे ब्रांड्स को पी जाती हैं, हाईजैक कर लेते हैं। तो हम्म। हाईजैकिंग कहती हैं कि किसी और के ब्रांड को हाईजैक कर लेना। यहाँ सऊदीया में भी मैंने देखे हैं मैंने। तो अगर तो इस तरह हमें ब्रांड मिल जाता है, तो फिर उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो लिस्टिंग होगी, वो सारी हमारी हो जाएंगी? जी जी, अगर आप उसको अच्छे से हाईजैक कर लेते हैं तो फिर आपके पास होगी। लेकिन ये भी देखना है ना कि वो किस लेवल पे खेल रहा है। अगर उसने किसी और मार्केट में अपना ट्रेडमार्क कराया हुआ, तब भी आप नहीं ले सकते। शर्त यह है कि उसका ट्रेडमार्क कहीं नहीं होना चाहिए। अगर उसका किसी भी हम्म, मार्केट में ट्रेडमार्क है तो आप उसके ब्रांड को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि वो अमेजोन के ऊपर रजिस्टर हो चुका है। क्योंकि आपने अगर किसी हम्म। एक मार्केट में भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया तो मतलब आपका अमेजोन पे ट्रेडमार्क है। ठीक है।
उससे ये आपका कोई कंसर्न नहीं कि किस मार्केट में है या नहीं है, लेकिन है, ब्रांड रजिस्टर हो चुका है लीगल तरीके से। ठीक है। एक सही। ब्रांड अप्रूवल, एक ब्रांड रजिस्टर कराना वो होता है जिसमें हम सिर्फ नाम का अप्रूवल लेते हैं, जो इमेजेस वगैरह सबमिट करते हैं। ठीक है। ये बताइए भी है, ये नाम का अप्रूवल होता है। ठीक है। ये नाम का, ये आपका रजिस्टर। लीगल रजिस्टर नहीं है, इसको कोई भी ऑन कर सकता है। ठीक है। लीगल सही। तरीके से जो सही। मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात, उस तरीके से भी आप जाओगे तो आपका 15-20 हजार रियाल तो लगेगा लगेगा। ठीक है, कम अज कम भी 10 से 15 तो पक्का ही है आपका इस प्रोसेस में, क्योंकि मेरे ख्याल से एक सही। सिंगल कैटेगरी में सिंगल प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क कराने की ऑलमोस्ट तकरीबन 8 से 10 हजार रियाल फीस है। ठीक है। जो प्रॉपर फीस है, जो पूरा काम होने के बाद आपको सारा कुछ पे करना होता है। ठीक है। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर से भी आपको, जब जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट लेना तो उससे इन्वेंट्री भी लेनी पड़ेगी, कस्टम भी करवानी पड़ेगी इन्वेंट्री, वो सारी चीजें करवानी पड़ेंगी, लोगो प्रिंट वगैरह सारी चीजें। ठीक है। जो चाइनीज से सप्लायर, जिसको हम सप्लायर डॉक्यूमेंट कहते हैं, मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेडमार्क करवाते हैं तो आपके पास दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक जो आप सप्लायर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है उसके डॉक्यूमेंट भी होते हैं। और वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर आपको एक यूनिक नंबर भी देता है, जो आपका क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर होता है, या उसका यूपीसी कोड वगैरह, इस तरह करके वो चीजें होती हैं। ठीक है। तो जब आप उस चीज में घुसते हो वो चीज आपको समझ आ जाती है। लेकिन हाईजैकिंग मैं बता दूं इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको लगती है कि यार आप किसी की लिस्टिंग पे भी जाके कब्जा कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि जो भी एक ब्रांड बिल्ड कर रहा होता है वो उसके ऊपर अगर मेहनत कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को सेव कर लेता है। सेव करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप केएसए यूई में काम कर रहे हैं तो आप किसी और कंट्री में भी अपना ट्रेडमार्क करा के अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं, क्योंकि हर जहाँ कंट्री पे में, सस्ता होता है वहां पे बंदा हर कंट्री में ट्रेडमार्क कर ले। अलग अलग चार्जेस हैं। यूके यूएसए में कम चार्जेस हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में उससे थोड़े ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से केएसए और यूई में है ट्रेडमार्क के चार्जेस। लेकिन जब उनको डॉलर में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। वो दिरहम में देखते हैं तो कम लगते हैं। मेरे ख्याल से हम्म। यूके में सबसे कम है, 120 पाउंड है कि 130 पाउंड में ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। कुछ है, और ऑस्ट्रेलिया में अब अगर 600 डॉलर बंदा की खुद एप्लीकेशन अपनी के एमपीएल लिए। कर, हम बंदा खुद अगर अपने अपना एमपीएल कर रहा है और वो कर रहा है तो सबसे पहले बंदा यूके में रजिस्टर कर ले। हाँ, किसी, सेफ देखिए साइड पे कि कोई आप कल को जब हमें अगर आप गलत ना एमपीएल करे। कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है यूके में करो अपनी कंपनी रजिस्टर। उसी कंपनी के हम्म। अगेंस्ट अपनी ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर लो, चाइना से किसी सप्लायर से। अगर आप 10 प्रोडक्ट पे एमपीएल कर रहे हो तो किसी एक प्रोडक्ट की कैटेगरी में और उसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर से डॉक्यूमेंट रेडी कराओ। ठीक है। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट भी अपनी सही। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हो तो आपके बाकी सारे प्रोडक्ट भी सेव हो जाते हैं। कैसे? आपके पास आ जाता है विजिट द स्टोर, और जब विजिट द स्टोर आवाम देखती है तो वो वैसे ही भाग जाती है, क्योंकि विजिट द स्टोर आने के, हम्म। ट्रेडमार्क आने के बाद आप लीगल तरीके से अगले बंदे को वायलेशन भेज सकते हो, अगले बंदे को हटा सकते हो कि भाईजान रास्ता पकड़ो। तो वो विजिट द स्टोर हमें यूके में भी मिलेगा और वो सऊदी में भी मिल जाएगा या सिर्फ यूके में ही मिलेगा? जी जी, उस कंट्री, जिस कंट्री में आप कराओगे उस कंट्री के डॉक्यूमेंट पे आप सही। कंट्री में भी ले सकते हो ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सॉरी, ट्रेडमार्क करो विजिट द स्टोर। विजिट द ब्रांड रजिस्ट्री। सही है, जी जी। सही है, सही है, क्योंकि आप सही है, अक्सर अपने बिल्कुल। सर्च सेंटर में जाओगे ना, वहां पे स्टोर का ऑप्शन आता है, स्टोर के ऑप्शन पे जाके जब अप्लाई करते हो तो वो आपको ऑप्शन नहीं देता। जैसे मैं ये देखे ना, ये स्टोर पे आऊंगा, मैंने स्टोर पे जाऊंगा, ये आपको स्टोर का ऑप्शन नहीं देता, ये आपको यही कहता है कि भाई अपनी कंपनी रजिस्टर करो। जब हम कंपनी रजिस्टर हम्म। करते हैं, हमने डॉक्यूमेंट करते हैं, ये देखे ना क्रिएट स्टोर आ गया। अब यहाँ से हम क्रिएट हम्म। स्टोर करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो वो उसके लिए हमें उस पर जाना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर ही उसके बाद जाके वो हमें सारे ऑप्शन देगा। ठीक है। उसके बगैर वो हमें सही। ऑप्शन नहीं देता। ठीक है। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह खैर। स्टोर आपकी तब तक क्रिएट नहीं होती जब तक आप उसके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं करते। ट्रेडमार्क के बगैर आप विजिट द स्टोर भी नहीं दे सकते, आप स्टोर भी नहीं क्रिएट कर सकते, आप किसी को लीगल तरीके से हटा भी नहीं सकते। ठीक है। बिल्कुल सही। और कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें ताकि फिर हम वाइंड अप करें। क्योंकि मेरी क्लास के बाद आज मेरी एक मीटिंग भी है क्लाइंट के साथ, तो मेरे ख्याल से उसका भी मुझे मैसेज आया पड़ा है। चलें, ठीक है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें ठीक है, फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं, मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ। ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अब आप लोगों की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो मेरी तरफ से खत्म। अब आप लोगों ने खुद से करना है। खुद से करने से मुराद अकाउंट रेडी करें, प्रोडक्ट हंटिंग करें, सोर्सिंग करें। हाँ, दरमियान में कोई मसला आता है, कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग में मसला आ रहा है, हंटिंग में आ रहा है, सोर्सिंग में आ रहा है, ग्रुप में हाजिर हूं मैं। आप क्वेश्चन करें, कोशिश करें स्क्रीनशॉट बना के भेजें उस इशू का, ताकि मुझे ज्यादा आसानी से समझ आए कि क्या इशू है। ठीक है। इशू दिखाएं, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है। तो चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती रहेगी ग्रुप में, और वीकली सेशन मेरे होते रहेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, वीकली सेशन हर फ्राइडे को हुआ करेंगे। ठीक है। और बाकी जितने भी मेंबर इस वीडियो को देखें, अगर आप लोग भी मेरे वीकली सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे, यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। आप मेरे चैनल पे आएंगे,
यहाँ पे आने के बाद ये मोर लिंक्स में जाना है। मोर लिंक्स में आने के बाद जहाँ पे मेरी टिकटॉक प्रोफाइल का भी लिंक है, मेरे व्हाट्सएप जो चैनल है, ठीक है, मतलब ग्रुप है जो मेरी कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पे मैं सेशन के लिंक शेयर करता हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन करें और अमेजोन से रिलेटेड चीजों से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनसे अपडेट रहें। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी टाइम। अल्लाह हाफिज।